नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरीउल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देख लिया और थंबनेल भी देख लिया है, आज इसी हवाले से आपकी खिदमत में प्रोग्राम लेके हाज़िर हुआ हूँ। इस प्रोग्राम में आपको मैं ये साबित करूँगा कि जो ये गैरअहमदी कहते हैं जी, अहमदी ख़त्म नबूवत के मुनकर हैं और ये पाकिस्तानी आइन को नहीं मानते। आज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि असल में पाकिस्तानी आइन के ये खुद गद्दार हैं। ये पाकिस्तानी आइन को जो हमारे खिलाफ बना है, ये खुद उसको नहीं मानते। अब उसमें क्या क्या अल्फाज बयान किए गए हैं वो इंशाल्लाह सारा मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। इनकी एक अखबार है नवाए वक्त, उस अखबार से मैं इंशाल्लाह आपको तराशे जो है वो पेश करूंगा। उस अखबार में क्या खबर छपी थी वो सारे इंशाल्लाह ताला मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि बताएं, और जो गैरअहमदी हैं जो कहते हैं जी अहमदी नहीं मानते, क्या वो इस आइन को मानते हैं जो हमारे खिलाफ छपा है? वो खुद इस बात की इकरार करेंगे कि वाकई हम इस बात को नहीं मानते, ये एक गलत बात छपी, या हम इसका इकरार करते हैं या हम इसका इकरार नहीं करते, या कोई भी बात इस तरह किया है, वो कभी भी इस बात पर नहीं आमादा होंगे। मैं आपके सामने इंशाअल्लाह वो तफसीली चीज़ जो है वो पेश करूंगा और सबूतों के साथ पेश करूंगा। अगर कोई बंदा उसका आके दिफा करना चाहे, अगर कोई बंदा भी दिफा करना चाहे तो उसका वो हक हासिल है कि वो उसका आके दिफा कर सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मेरे चैनल पर एक नज़म जो है मैंने वो पब्लिश की थी। ये नज़म मैं आपको इसी हवाले से मैं आपको सुनाता हूँ। ये आपको मैं स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ, ये मैं आपको स्क्रीन शेयर करके आपको वो नज़म दिखा भी देता हूँ। जी ये स्क्रीन शेयर हो चुकी, ये आपके सामने मौजूद है जी। मैं इससे आपको नज़म सुनाता हूँ। इसमें जो नज़म है जनाब ये आप सुनिएगा। जब ऐलान हुआ मेरा पुख्ता और ईमान हुआ, ईमान हुआ। जिसे रोज 72 हुए, जिसे रोज 72 हुए, वो दिन यौमे फुरकान हुआ, फुरकान हुआ। इंसान के रूप में ही शैतान, इंसान के रूप में ही शैतान फिरऔन हुआ, हामान हुआ, हामान हुआ। तुझे ज़ौम है ताकत कसरत का, तुझे ज़ौम है ताकत कसरत का, मुझे काफी रब रहमान हुआ, रहमान हुआ। तेरा महवर फानी दुनिया है, तेरा महवर फानी दुनिया है, मेरा किबलाए जां कुरआन हुआ, कुरआन हुआ। सब ठाठ धरा
रह जाएगा। सब ठाठ धरा रह जाएगा। जब अश्क कोई तूफान हुआ, तूफान हुआ। मेरे कुफ्र का जब ऐलान हुआ, मेरा पुख्ता और ईमान हुआ, ईमान हुआ। जी सामीन एकदम आपने ये नज़म सुन लिया। अब ये मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ, जो लोग भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अच्छा, मैं अब आपके सामने ये पेश करता हूँ कि ये इनकी जो अखबार है, इसकी अखबार में क्या बातें लिखी हुई थी और फिर हमारी तरफ से क्या जवाब पेश किए गए, मैं आपके सामने वो पेश करूँगा। लेकिन मैं आपको ये बताते चलूँ कि जमाती अहमदिया ने जो मैजरनामे की शक्ल में एक किताब, एक वो पम्फलेट किस्म का, एक किताबचा किस्म का जब लिख के शाया किया और वो उनको बताया कि हमारे ये अकायद नज़रियात हैं और उनके ये अकायद नज़रियात हैं और हम ये अकीदा रखते हैं और वो ये अकीदा रखते हैं और मुसलमान की तारीफ ये है और वो मुसलमान की तरफ ये मानते हैं, वो सारे जब मामला पेश किए गए उसका कोई जवाब इनके पास नहीं था। इनकी अपने जो मुतफ़िका, इनके जो मुस्नद उलमा हैं, इनके जो अथेंटिक उलमा हैं, वो खुद मानते हैं कि वाकई ये बात दुरुस्त है कि इनके पास कोई, हमारे पास कोई जवाब नहीं था। सारे के सारे चुप हो जाते थे जब कोई मिर्जा नासिर अहमद साहब खलीफत मसीह सालिस रहमतुल्लाह अलैह जब कोई बात बयान फरमाते थे तो उसका कोई जवाब नहीं दे पाते थे, ये बिल्कुल खामोश हो जाया करते थे। आज मैं आपके सामने वो अखबार का तराशा पेश करता हूँ और अखबार का तराशा पेश करके उसके ऊपर हम तबसरा करते हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको ये स्क्रीन है अभी शो हो जाएगी। जी ये स्क्रीन आपको शो हो रही है। ये मैं आपको, ये अखबार है जनाब 6 अक्टूबर 1974 का ये अखबार है। कादियानी मसले कार और चंद दिलचस्प हकाइक। इस्लामी तारीख में इस कदर पूरे तौर पर किसी यहाँ मसले पर कभी इजमा नहीं हुआ। ये इस्लामी तारीख से शायद नावाकिफ है, उनको पता नहीं कि इस्लामी तारीख में सबसे पहला इजमा जो हुआ है वो हुआ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त सहाबा कराम का तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर था। यानी सबसे पहला इजमा जो हुआ है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद है, तमाम अंबिया की वफ़ात पर इजमा हुआ है। और ये कह रहे हैं इस्लामी तारीख में, यानी इस्लामी तारीख से ये इस कदर नाबल्द है कि इनको पता नहीं कि इजमा पहले भी कोई हुआ है, यानी कि ये पहली बात ही गलत लिखी हुई है। अच्छा जी आगे ये मेन बात है जी, इसकी अखबार में लिखा हुआ है जी, ये थोड़ा सा धुंधला क्योंकि पिक्चर इसके फट गए, ये आपको नजर आ रहा होगा। लिखा हुआ जी, कादियानी फिरका को छोड़कर बाकी 72 फिरके, ये 72 का अदल भी है, फिरके मुसलमानों के बताए जाते हैं, सब के सब इस मसला के इस कुफर के इस मसले इस हाल पर मुत्तफिक और खुश हैं। यानी ये कह रहे हैं कि कादियानी फिरका को छोड़ के जो कादियानी फिरका है, यहाँ पे देखें जी ये लिखा हुआ है नवाए वक्त की ये चीज़ है, कादियानी फिरका लिखा हुआ है, कादियानी मज़हब नहीं लिखा हुआ। तो इस आयन की इस बात का कौन इनकार कर रहा है? सारे मौलवी इनकार कर रहे हैं क्योंकि वो मानते हैं कि कादियानी फिरका नहीं है, वो कहते हैं कादियानी एक मज़हब है। यही बात इनकी झूठी होगी कि ये एक आयन का हिस्सा है और ये अखबार की एक तराश है और ये इसमें ये बात लिखी हुई है कि कादियानी एक फिरका है, ये कोई मज़हब नहीं है और ये उसको इस्लाम के फिरकों में बताया जाता है क्योंकि ये लिखा हुआ है कादियानी फिरका को छोड़ कर, इसको छोड़कर। हालांकि ये कहते थे, ये यहाँ लिख सकते थे कि कादियानी कोई मजहब नहीं है, तो इस्लाम के जितने भी फिरके हैं वो सारे मुत्तफिक हैं कि ये अलग मजहब है और इसके इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि यहाँ पर लिखा है कादियानी फिरका को छोड़कर, यानी इस्लाम के फिरकों में से एक फिरके को छोड़कर जितने 72 फिरके मुसलमानों के बताए जाते हैं सब के सब इस हाल पर मुत्तफिक और खुश हैं। आप ये कह रहे हैं कि 72 फिरके जितने भी हैं वो सारे मुसलमान हैं और सब इस हाल पर मुत्तफिक हैं और खुश हैं। अब इस में जो ये कहा गया कि 72 फिरके मुसलमानों के बताए जाते हैं कि ये मुसलमान, अब इस आइन में ये बात मौजूद है कि 72 फिरके जो हैं ये मुसलमान है, यानी ये आइन का हिस्सा है, ये बात आइन का हिस्सा है। 6 अक्टूबर 1974 की ये अखबार का ये टुकड़ा है, ये आइन का हिस्सा बन गया, अखबार में ये चीज़ छपी है, इसके ऊपर किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया, किसी ने कोई इख्तलाफ नहीं किया। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इस बात का कौन कौन इनकार करता है और कौन कौन इकरार करता है? अब जितने भी लोग हैं, जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो सारे ये बात मानते हैं, सब लोग ये बात मानते हैं, सब लोग ये बात मानते हैं कि मुसलमानों में जितने फिरके हैं इनका कभी इसमें इत्तेफाक नहीं हुआ, कभी किसी एक मसले पर इत्तेफाक नहीं हुआ। मसलन मशहूर मारूफ बात है, एक किताब है ये तारीखी दस्तावेज़ात, मैं आपके सामने वो किताब भी पेश करता हूँ, उस किताब को पेश करने के बाद उसके ऊपर फिर तबसरा भी करता हूँ और फिर दोबारा ये जो आपको मैंने अखबार का तराशा पेश किया है, इस अखबार के तराशी की तरफ आता हूँ कि इस अखबार में दोबारा क्या बात थी और इस किताब में क्या बात बयान की गई है। ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को धोखा देने के लिए, आवाम को सिर्फ और सिर्फ लोगों की तवज्जो मबजूल करने के लिए
और लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये इस तरह का चाल चलते हैं, ताकि ये अवाम को ये बता सकें कि देखें जी अहमदी जो हैं ये दारुल इस्लाम से खारिज हैं और ये कानून पास हो गया था, तो इस कानून जो पास हुआ है इसके हिसाब से कादियानी जो हैं ये गैर मुस्लिम है। अब ये किताब मैं आपके सामने पेश करता हूँ जी। इस किताब का नाम और इसका टाइटल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जनाब आप इसको स्क्रीन शेयर हो चुकी है ये किताब, ये जनाब ये किताब है। ये मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के 400 उलमा की मौजूदगी में 28 सितंबर 1991 को गवर्नर हाउस लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की पेश की जाने वाली तारीखी दस्तावेज ये पेश करदा जी अबू रेहान ज़ियाउर रहमान फारूकी सरपरस्ती आला सिपा साहबा शिया मुसलमान जका फैसला आप करें। अब उसमें जो ये बात लिखी हुई थी ये अखबार के तराशे में, इसमें उन मुसलमान फिरकों में शियों को भी शामिल किया गया। शिया भी मानते हैं कि हम भी थे, दीगर लोग भी मानते हैं कि शिया भी थे, तो गोया शियों को भी मुसलमान माना गया है और ये आइन के हिस्से में ये चीज़ शामिल है कि मुसलमानों के जो 72 फिरके हैं वो मुसलमान हैं। ठीक है जी, अब ये मुसलमान है, लेकिन ये तारीखी दस्तावेजात किताब अगर आप पढ़ लेंगे, इस पूरी किताब को पढ़ने में आपको कोई भी एक तहरीर, कोई भी एक जुमला, कोई भी एक पैराग्राफ, कोई भी एक बाब ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें शियों को मुसलमान गिरदाना हो। तो फिर आप ये बताएं कि इस शिक की खिलाफवर्जी कौन कर रहा है? पाकिस्तानी आइन का कौन इनकार कर रहा है? आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप तो खुद कहते हैं कि वो 72 फिरके जो मुसलमानों को बताए जाते हैं, तो ये फिरके को तो आपने खुद निकाल लिया है। ये तो मानते ही नहीं है आपके भाई ये मुसलमान है, इनका तो आपने खुद इनकार कर दिया है। ये मुसलमानियत से आपने निकाल दिया, तो इसका मतलब है कि आप भी इस आइन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, आप भी इस आइन को नहीं मानते, आप भी इस आइन के खिलाफ जा रहे हैं, आप इस आइन को मानने को तस्लीम ही नहीं करते, इस आइन को मानते ही नहीं है। तो फिर ये इल्ज़ाम हम पर देना कि हम आइन को नहीं मानते, हम आइन को गुस्ताख हैं, और फिर ताजिर अशरफी साहब ये कहते हैं जो आइन का गुस्ताख है मैं उसका गुस्ताख हूँ, जो आइन को नहीं मानता मैं उसको नहीं मानता। तो इसका मतलब है ताजिर अशरफी साहब जो हैं या दीगर देवबंदी जो हैं या दीगर जितने भी मसालिक के लोग हैं वो आइन को मानते नहीं है, और वो अगर आइन को नहीं मानते तो हम उनको नहीं मानते, यानी कोई उनको नहीं मानता, तो आइन की खिलाफवर्जी ये खुद करें। अच्छा जी, आप चलते हैं फतावा रिजविया की तरफ। फतावा रिजविया चलो ये कह लेते हैं जी वो 1974 से पहले की किताबें हैं, अहमद रजा खान बरेली साहब ने पहले लिखी थी, लेकिन मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि अब 1974 के बाद जो बरेली ने किताबें लिखी हैं, जो किताबें लिखी हैं, मसलन फतावा बरेली शरीफ लिखा है, फतावा बरेली शरीफ है, ये बहुत बात की किताब है। अब फतावा बरेली शरीफ और इसके अलावा दीगर जितनी भी किताबें इनकी हैं जो बरेलवियों की हैं और इनकी ऑथेंटिक किताबें हैं, उन किताबों में इन्होंने ये लिखा हुआ है कि देवबंदी और वहाबी और चकडालवी और जनाब ये दीगर जो लोग हैं ये शिया, ये दायरे इस्लाम से खारिज हैं, ये मुर्ताद हैं और ये काफिर हैं, ये इन्होंने बात लिखी है। अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर तो ये जो आपके सामने ये चीज़ मौजूद है जनाब के मुसलमानों के 72 फिरके ये मुसलमान है कादियानियों को छोड़ के, तो यहाँ पे क्यों नहीं कोई मान रहा यार? ये देखें, ये आपके सामने फिर दोबारा मैंने मौजूद ये आपको दिखा दिया है, ये यहाँ पे फिर कोई क्यों नहीं मान रहा, इस बात को मानने को तैयार क्यों नहीं है? कादियानी फिरका को छोड़कर दीगर 72 फिरके मुसलमानों को बताए जाते हैं, सब के सब इस पर मुत्तफिक हैं, इस पर मुत्तफिक और खुश हैं, क्यों नहीं? ये क्यों मुसलमानों को फिर कुफर का फतवा दे रहे हैं? इसका मतलब है कि ये खुद तकजीब कर रहे हैं इस आइन की, खुद ये मान रहे हैं कि भाई हमारा जो वो फैसला था वो एक बददियानती की तरह से था, हमने धोखा फरेब किया, हमने इंतहाई फितना फसाद करना था, हमने अहमदियत की आवाज़ को दबाना था क्योंकि अहमदियत तरक्की कर रहे थे, और हमने पाकिस्तान की आवाम को यह बताना था कि भाई हमने उनको हरा दिया है। और हराया किस तरह? जज भी अपना, गवाह भी अपने, वकील भी अपने, समाअत करने वाले भी अपने, और जो वो जनाब गवाह पेश करने वाले वो भी अपने, और फिर ये कह दिया कि हमने जनाब अहमदियों को, कादियानी को काफिर करार डिक्लेयर कर दिया। अब ये किस कदर झूठ है और झूठ का पलंदा है कि ये लोग ज़रा भी शर्म नहीं करते, ज़रा भी इनको खौफ खुदा नहीं है कि हमने यार मरना भी है, खुदा के सामने पेश भी होना है। चले मैं इस बात को भी कतई नज़र करता हूँ क्योंकि ये लोग भूल चुके हैं कि वाकई इन लोगों ने मरना भी है, लेकिन वो कहते हैं कि हक वो जो सर चढ़ कर बोले। इनके मौलवियान, इनके मौलवी, इनके मुफ्ती आज भी अपने मुंह से इस बात के इकरार करते हैं कि अहमदियों ने नाको चने चबवाए हैं, अहमदियों ने असम्बली में ऐसे ऐसे दलाइल पेश किए हैं, अहमदियों ने असम्बली में ऐसी ऐसी बातें पेश की हैं कि उनका जवाब किसी के पास नहीं था, लोगों ने सर नीचे कर लिया, जवाब नहीं दे सके, वो इस तरह के उन्होंने जवाब दिए हैं। लेकिन ये आज भी कहते हैं जनाब अहमदी जो हैं वो दार इस्लाम से खारिज हैं और वो मुर्ताद हैं। अजीब लोग हैं, मुर्ताद का लफ्ज़ भी वहाँ मौजूद नहीं और ये मुर्ताद कहते हैं। आइन की गुस्ताखी ये खुद कर रहे हैं कि दिखाओ आईने पाकिस्तान से, दिखाओ, निकाल के दिखाओ आईने पाकिस्तान जो तुम लोगों ने बनाया हुआ है, वो तुम लोगों का खुद साख था, जो खुद ही अपने कमरे में बैठ के उसको सैंपल किया है, उसमें से कोई दिखाओ लफ्ज़, एक मुर्ताद का लफ्ज़ निकाल के दिखाओ, कहीं भी मौजूद नहीं है। उसमें से कोई एक लफ्ज़ निकाल के दिखाओ कि अहमदियों को मारना जायज़ है, कोई एक लफ्ज़ निकाल के दिखाओ। तो पाकिस्तान में आईने पाकिस्तान की गद्दारी कौन कर रहा है? ये सारे मौलवी, ये मौलवी कर रहे हैं, ये सारे गैरअहमदी कर रहे हैं, ये सारे अपने आप को खत्म नबूवत का मुजाहिद कह के नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहे हैं, ये सारे कह के आईने पाकिस्तान की गद्दारी कर रहे हैं। आईने पाकिस्तान को ये नहीं मानते, जज के फैसले को ये नहीं मानते। मैं फिर यहाँ पे ये बताता चलूँ
ये कहते हैं जी वहाँ पे तो मुतफ़िका फैसला था, जज बैठे हुए थे, तो उन्होंने ये फैसला दिया कि अहमदी जैन ये पाकिस्तान में गैर मुस्लिम है, ये अपने आप को मुसलमान ये साबित नहीं कर सके, ये गैर मुस्लिम हो गए। इन्होंने जज साहिबान की बात नहीं मानी, इसलिए ये कतार वतन है। ये बातें बयान करते हैं। मैं बहुत दूर नहीं जाता, मैं बड़ी करीब से आपको मिसाल देता हूँ। अभी ये हाल ही में जो वाक़या रूनुमा हुआ है 2-3 साल पहले, 2.5 साल पहले या 3 साल पहले या 4 साल पहले जो वाक़या रूनुमा हुआ है, जिसमें उनको ये नवाज शरीफ को ये जो जजों ने ये कहा था कि जनाब ये बंदा जो है ये करप्ट है और ये बंदा इंतहाई करप्ट है और ये नाअहल करार दिया जा चुका है। अब उन जो जज साहिबान का फैसला था, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और जो दीगर कोर्ट्स का फैसला था, उस फैसले के ऊपर किन लोगों ने आमन्ना वसदक ना कहा है? कोई भी नहीं माना, सारों ने इनकार किया, आप तक इनकार करते रहे हैं। तो ये लोग इनकार करके, जबकि वो मामला भी दुनियावी था, दुनियावी मामला था, दुनियावी मामले में जज की बात को उन्होंने दो टोक इनकार कर दिया, जज की बात को नहीं मानना, जज की बात को कोई वक़्त नहीं दी। तो जज की बात को ना मानकर भी ये पाकिस्तान के मुहब्बे वतन हो सकते हैं। तो हम उस 1974 में जो इन लोगों ने कुरान और हदीस के खिलाफ फैसला दिया है, कुरान और हदीस से हट के फैसला दिया है, हम उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को मानकर हम इनकी बात कैसे मान सकते हैं? अब आपको मैं ये मजे की बात बताता हूँ, जो कि बड़ी दफा ये की जा चुकी है, बल्कि हर प्रोग्राम में ये बात की जा चुकी है। वो प्रोग्राम में ये बात ये की जा चुकी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई थी कि मेरी उम्मत भी बनी इसराइल में फिरकों की तरह बढ़ जाएगी। बनी इसराइल के 72 फिरके थे, मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। कुल्लुहुम फिन्नारी इल्लल वाहिदा, उनमें सारे लोग आग में होंगे, जहन्नमी होंगे, सिवाय एक के। अब इसमें ये जो मैंने जहन्नमी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये दीगर लोगों ने जहन्नमी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लेकिन इसमें जो हमारे प्यारे इमाम हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब खलीफत में शराबे ने जो अल्फाज इस्तेमाल फरमाए, वो कमाल के अल्फाज थे। हजूर इस हदीस की तशरीह में ये बात बयान फरमाते हैं, कुल्लुहुम फिन्नारी इल्लल वाहिदा। वो फरमाते हैं, खलीफत में शराबे फरमाते हैं कि वो सारे के सारे गुमराह होंगे, यानी वो भटके हुए होंगे, इल्लल वाहिदा, सिवाय एक के। साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कैसे पता लगेगा कि वो कौन सा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना अलैहि व असहाबी। अब ये मा अना अलैहि व असहाबी के तहत आप इन लोगों की किताबें खंगाल के देखो, कोई किताब निकाल के दिखाओ, कोई एक किताब ऐसी निकाल के दिखाओ को जो मानता हो कि मा अना अलैहि असहाबी का मिसदाक मैं नहीं कोई और है। कोई एक किताब निकाल के दिखाओ, फतावा रज़िया खंगाल के दिखाओ, वो कहेंगे हम है। आप जनाब ये फतावा रशीदिया निकाल के दिखाओ, वो कहेंगे हम है। उसके अलावा आप फतावा नज़ीरिया निकाल के दिखाएं, वो कहेंगे जी हम है। नज़ीर हुसैन देलवी का जो कि अहले हदीस है, रशीदिया जो कि देवबंदी है, फतावा रिज़विया जो कि बरेलवी है। अब उसके अलावा फ़िक़्ह जाफरी से निकाल के देखो, वो कहेंगे मा अना अलैहि सहाबी का मिसदाक हम है। शिया फ़िक़्ह जाफरी हैं और ये जो इमामिया हैं यानी असना अशरी हैं, ये बिल्कुल हक पर हैं। तो इसलिए इस तरह की बातें करना और फिर ये कहना कि जनाब हमने अहमदियों ने ये इस पर दस्तखत किए, जो इनके कुफर पर हम सारों लोगों ने मुतफ़िक़ा तौर पर दस्तखत किए, हम मुसलमान हैं। तो यार अगर आप लोग मुसलमान हैं तो फिर आपस में क्यों लड़ रहे हैं अभी तक? इस बात का जवाब खुदा ताला की कसम खा के मैं ये कहता हूँ, इज्जत और जलाल की कसम है, आज तक ये जवाब नहीं दे सके, ना ये जवाब कभी दे सकेंगे। यार हम लोग ये गैर मुस्लिम बकौल आप लोगों के, तो कम से कम आपको तो मुसलमान रहना चाहिए था, आप लोग तो मुसलमान रहना चाहिए था बिल्कुल। लेकिन आप लोग आपस में दस्तों गिरबां हैं, दस्तों गिरबां हैं, ऐसे दस्तों गिरबां हैं कि अपनों में जनाब कुफर के फतवे, मुर्तद के फतवे, जिंदीक के फतवे, यहूदों ने सरस से बदतर होने के फतवे, ऐसे फतवे। अजीब है यार, ये कौन सा इत्तेहाद है, ये कौन सा इत्तफाक है? ये उम्मत मुसलमान इसको इत्तफाक कहती है, इसको इत्तेहाद कहती है? नहीं यार, ना इस चीज़ का नाम इत्तेहाद है, ना इस चीज़ का नाम इत्तफाक है, ना इस चीज़ का नाम प्यार है, ना इस चीज़ का नाम अखुवत है। ये एक ड्रामा रचाया गया, ये एक फिल्म रचाई गई। वो जिस तरह मिसाल के तौर पर मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, चले मैं यहाँ पे उसका जिक्र नहीं करता क्योंकि वो जिसे कहते हैं कि दुनियावी वीडियो थी, मैं उसको यहाँ जिक्र नहीं करता। अच्छा वाल, मैं यहाँ पे ये अब आपको मैं दिखाता हूँ कि मैजरनामा में हमारे तरफ से क्या पेश किया गया और उसके जवाब अगर किसी ने दिए तो वो सामने पेश करे, वो निकाले, दिखाए, पेश करे। नहीं पेश कर सकते। ये अब मैं ये भी बताऊं कि कुछ देवबंदी हजरात ये चूरन देने की कोशिश करते हैं, चूरन, मैं इसको चूरन नहीं कहूँगा, ये चूरन देने की कोशिश करते हैं कि देखें जी, जो अहमद रज़ा खान बरेलवी ने फतवा लगाया था, फतवा वो हुसामुल हरमैन में, वो एक गलत फहमी थी, गलत फहमी की वजह से वो फतवा लगाया गया। अब उसमें जो तहरीर ताजुरुन नास से पेश की गई, उसमें एक तहरीर सफ़ा नंबर 2 से उठाई, एक तहरीर सफ़ा नंबर 10 से उठाई, एक तहरीर सफ़ा नंबर 28 से उठाई, तीनों की चटनी बनाई, चटनी बना के जनाब वो सऊदी अरब के उलमाओं को पेश कर दी। चलें जी, बकौल आपके ये मान लेते हैं कि अहमद रज़ा खान को मुखालता लगा, गलती लग गई, वो फतवे भी गलती से लाग गए, वो फतवे गलती से लाग गए। सऊदी अरब ने कह दिया गलती से, उस अकीदे की बिना से कह दिया जी ये काफिर हैं और दार इस्लाम से खारिज। चलें जी, एक वक्त के लिए, एक लम्हे के लिए ये बात मान लेते हैं। फिर मुझे ये बताएं कि क्या आपने जब ये गलती बताई उन बरेलवियों को कि यार आपसे ये गलती हुई है, आपकी तरफ से बड़ी चीज़ों की वो अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद किताब निकाली गई है, अल-मुफन्नद अल-मुहन्नद किताब निकाली गई है। ये किताब निकालने के बाद आपने उसकी तौज़ीह की है, क्या उस तौज़ीह के बाद
अहमद रजा खान बरेलवी ने या दीगर बरेलवियों ने उस फतवे को उठा लिया? क्या ये कह दिया कि वाकई यार हमें गलती लगी, हम इस बात के एतराफ़ करते हैं, हम इस फतवे को वापस लेते हैं, आपके ये अकायद नज़रियात नहीं है? उसके बाद तकवियतुल ईमान किताब है, उसके अलावा और किताबें हैं, वो उन किताबों के ऊपर जो फतवे लगे हैं, क्या उन बरेलवियों ने फतवे उठा लिए हैं? नहीं उठाए। इनकी किताब अभी फतावा बरेली शरीफ से जो निकली है, इस किताब में उन्हीं फतवों को दोहराया गया है। हुसामुल हरमैन के जो तज्जिये पेश किए गए हैं, उसके ऊपर जो तबसरे किए गए हैं, हुसामुल हरमैन अगर आप किताब निकालेंगे तो इस किताब के इंडेक्स में, इंडेक्स के बाद पेश लफ्ज आएगा, उस पेश लफ्ज में जिसे हरफ अव्वल भी कहते हैं, उसमें आप देखें दीपाचा जो लिखा हुआ है, दीपाचे में ये बातें लिखी हैं कि ये फतवे आज भी मौजूद हैं, बरेलवी आज भी इस फतवों को मानते हैं। मुझे दुनियाई बरेलवियत से कोई एक बंदा दिखाओ जो मुस्तनद बंदा हो, जो उनका मुस्नद आलम हो, जैसे डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली, मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली इनका मुस्नद बंदा है, उसके अलावा साद हुसैन रिजवी इनका मुस्नद बंदा है, अलियास कादरी मुस्नद बंदा है इनका। वो अलग बात है कि अलियास कादरी को भी इन लोगों ने बरेलवी से निकाल दिया है। अलियास कादरी के बारे में ये फतवे मौजूद हैं कि ये बंदा आला हजरत की तर्जमानी नहीं कर रहा, ये बंदा अपनी दुकान चमका रहा है, ये फतवे मौजूद हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी, ये भी इस बंदे के बारे में फतवे मौजूद हैं कि ये बंदा राफजी है, ये बंदा छुपा हुआ राफजी है। उसके बाद इरफान शाह मशदी, इसके बारे में जो फतवे निकले हैं कि ये बंदा राफजी है। उसके अलावा और लोग जितने भी बरेलवियों में हैं, जो मतलब मशहूर मारूफ कुछ लोग हैं, उनके बारे में ये आ गया। अच्छा, उसके बाद ताहिरुल कादरी, ताहिरुल कादरी जिसको 15वीं सदी का मुजद्दिद तक लोगों ने लिख दिया है। ताहिरुल कादरी के बारे में ये लिखा आता है कि जनाब ये शेखुल इस्लाम नहीं है, बल्कि ये शेखुल शैतान है, ये कज़्ज़ाब है, ये बंदा अल हजरत का तर्जुमान नहीं है, ये बंदा बरेलवी भी नहीं है, ये बंदा खिसक गया है, इस बंदे का दिमागी तवाज़न खराब हो चुका है। ये फतवे निकल आए हैं। लेकिन फिर भी इन लोगों की तहरीरों से आप दिखाएं कि इन लोगों ने ये कहा हो कि वाकई यार आला हजरत से गलती हो गई है, आला हजरत को ये तहरीरात जो दी गई हैं, ये पहुंचाई गई हैं, उनको उन तहरीरों में पढ़ने में गलती हुई है, उन्हीं तहरीरात को लेकर वो उनके पास गए हैं। वो इमाम थे हरमैन के, मक्का और मदीना के हरमैन, वो जो थे उनके खादमीन थे, उनके उलमा जो थे, उनसे गलती से वो जनाब फतवा निकला है, मेरे से गलती हुई है, उन्होंने उसी गलती के ऊपर फतवे दे दिए हैं। तो आप मुझे इस गलती का पता लग गया, मैं इस गलती से ताइब होता हूँ और उन फतवों को मैं दोबारा लेकर जाता हूँ, उनके पसंद में कहता हूँ जी फतवे वापस लेके आए। कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया। कोई एक तहरीर दिखाएं यार, आप कोई एक तहरीर बरेलवी की किताब से दिखा दें, आप नहीं दिखा सकते। और फिर अवाम को ये कहते हैं जी वो गलती से दिया गया है, ये हम ब्रेक बना रहे हैं। अजीब बात है यार, ये बात बरेलवी कहें तो समझ में आती है, बरेलवी ये बात कहे तो समझ में आती है, देवबंदी कहे तो समझ में आने वाली बात नहीं है, क्योंकि देवबंदियों के तो खिलाफ लगा है और देवबंदी जो बात कर रहे हैं बरेलवी उसको मानने को तैयार ही नहीं है। अब जो बरेलवियों ने वहाबियों के खिलाफ फतवे दिए हैं, वहाबियों के खिलाफ फतवे दिए हैं, क्या उन वहाबियों ने वो फतावा जात वापस लिए हैं बरेलवियों ने जो वहाबियों पर लगाए थे? नहीं लिए, आज तक उनकी गर्दन के ऊपर है। और फिर मजे की बात है, जिन लोगों से इन लोगों ने फतवे निकलवाए हैं, यानी अरब से निकलवाए हैं, अब इन बरेलवियों के उन अरब के ऊपर ही फतवे हैं, सऊदी अरब उलमा के ऊपर ही फतवे हैं, उन लोगों के ऊपर ये फतवे हैं। और ये तक फतवे हैं कि अगर आप शेख सुदेश के पीछे भी नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नहीं होगी। शेख सुदेश के अगर यही अकीदे रहे और अगर वो इन्हीं अकीदों पे मर गया तो वो जहन्नमी है। ये इनके अकीदे हैं, ये इनके अकायद नज़रियात हैं, ये बातें ये बात बयान करते हैं। और फिर ये कहते हैं जी हम लोग जो हैं ये पक्के मुसलमान हैं और हमारा इस्लाम से बड़ा गहरा ताल्लुक है। नहीं यार, ये बातें हवाई हैं, ये बातें हकीकत में नहीं है, ये बातें सिर्फ मुंह की बातें हैं। ये बातें आप इस तरह करेंगे, ये बातों को लोगों से सिर्फ धोखा दे सकते हैं, आप लोगों को गाइड नहीं कर सकते। अब आपके सामने मैं वो किताब, मैं जरनामा पेश करता हूँ, आप मैं बुलाता हूँ इन लोगों को, आए कोई भी गारंदी आए, मैं उसको दावत देता हूँ, मैंने ये लिंक दोबारा शेयर कर दिया है। वो कहाँ लोग जो कहते हैं जी कादियानी आइन को नहीं मानते, आज मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर दिया, देखते हैं कौन नहीं मानता आइन को। ये लिंक शेयर कर दिया स्ट्रीम यार्ड का, किसी में जरूरत है, किसी में हिम्मत है, आए और बात कर ले, फिर देख लेते हैं जी। अच्छा जी, अब मैं आपके सामने वो किताब शेयर करता हूँ जी, मैजरनामा। उस मैजरनामा किताब शेयर करने के बाद मैं आपके सामने वो तबसरा भी करता हूँ जी, उसमें क्या बातें बयान की गई हैं हमारी जमात की तरफ से। ये किताब जनाब ये आ गई मैजरनामा, ये मैजरनामा है जी। मैजरनामा का मतलब होता है हाजिर हुआ हुआ। ये चीज़ हमने हाजिर की थी असम्बली में, ये जनाब नाशिर है इस्लाम इंटरनेशनल पब्लिकेशन लिमिटेड। अच्छा जी, इसमें ये यूके से इस्लामाबाद यूके से ये प्रिंट हुई है। अच्छा जी, इसमें जो तरतीब है, ईवान की हालिया करारदादों पर एक नज़र, मुसलमान की तारीफ और जमात अहमदिया का मौक़िफ़, मकाम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत बानी सिलसिला अहमदिया की आरफाना तहरीरात, ज़ाते बारी ताला का इरफान आज अफादात हज़रत बानी सिलसिला अहमदिया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम, कुरान अज़ीम की आल वरफ़ा शान हज़रत बानी सिलसिला अहमदिया की नज़र में, यानी कुरान करीम की अज़ीमुल शान जो तारीफ़ बयान की गई है, जो उसकी मदा में लिखी गई है, वो बानी जमात अहमदिया की तहरीरात से आपको मिलेंगी। अच्छा जी, शान ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानी सिलसिला अहमदिया की निगाह में
आयत खातमुन नबीयीन की तफसीर, इनकार जहाद के इल्ज़ाम की हकीकत, ये जो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं उनके जवाबात उस महदरनामा में पेश करके असम्बली में पेश किए गए। उनके जो जवाब दिए वो पेश करें, कहाँ पे हैं, किधर है वो जवाब? अपनी किताबों से निकालें यार। 74 की असम्बली से नहीं निकाल सकते तो अपनी किताबों से निकालें, ये जवाब है। नहीं निकाल सकते आप लोग, ये जवाब है। सिर्फ धोखा, अवाम को तस्वीर के एक रुख दिखाना और फिर कहना हम जीत गए, हम जीत गए जी, हम जीत गए। इस तरह के जीत के ये वो जिसे कहते हैं कि डंडोरे पीटना, ये बड़े अरसे से लोग जो खासकर मुखालफिन होते हैं वो तो पीटते आए हैं इस बात का, वो चाहे मुखालफिन इस्लाम हो, चाहे मुखालफिन अहमदियत हो या कोई दूसरे लोग हों। बहरहाल अच्छा जी, आगे जी, ये मिसाल के तौर पर हम पर इल्ज़ाम लगता है जी हम मुसलमान नहीं हैं। हमने फिर जहाँ दिखाया मुसलमान की तारीफ और जमात अहमद का मौक़िफ़। उसके बाद ये मकाम खातमुन नबीयीन, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को नहीं मानते या उनके मकाम को जानते नहीं है, जो उनके मकाम को मानते ही नहीं है, पता ही नहीं हमें। इसमें मकाम खातमुन नबीयीन की तशरीह और तफसीर मुकायदा तौर पर किताब से की गई है, मिर्ज़ा साहब की किताबों से, क्योंकि उनकी किताबों की वजह से फतवा कुफर लगाना। अच्छा, उसके बाद है जी ज़ात बारी ताला के इरफान, यानी अल्लाह ताला के बारे में हमारा क्या अकायद नजरियात हैं, यही मिर्ज़ा साहब की किताबों से। कुरान अजीम की अल और शान, हम कुरान पाक को मानने वाले हैं, उसकी अल और शान बयान करने वाले हैं, ये भी बानी जमात अहमदी किताब से। अच्छा जी, शान खातमुल अंबिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है वो भी मिर्ज़ा साहब की किताबों से। दोस्तों जी, आयत खातमुन नबीयीन की तफसीर, खातमुन नबीयीन की तफसीर। अच्छा जी, इनकार जहाद के इल्ज़ाम की हकीकत, ये भी किताबों से ही, हमारी किताबों से। बाज़ दीगर इल्ज़ामात का जायज़ा, मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली की खिदमत में एक अहम गुजारिश। अच्छा, ये यार बड़े मज़े की तारीफ, ये बड़ा मज़े का बाब है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ फ़िरकों के अकायद जो दूसरों के नज़दीक महल नज़र है, इस पर जाने से पहले मैं आपको ये मुसलमान की तारीफ और जमात अहमद को मौक़िफ़ की तरफ लेकर जाता हूँ। सफ़ा नंबर 11 पर चलते हैं और 11 पर जाके देखते हैं जी यहाँ पे क्या बात बयान की गई है। ये जनाब मुसलमान की तरफ जमात अहमद का मौक़िफ़, ये देखें जनाब, ये लिखा हुआ जी मुसलमान की तारीफ और जमात अहमद का मौक़िफ़, सफ़ा नंबर 13, किताब महदरनामा। दुनिया भर में एक मुसलमान अमल है कि किसी फर्द या गिरोह की नो मुअय्यन करने से कबल इस नो की जामे माना तारीफ कर दी जाती है, जो एक कसौटी का काम देती है। जब तक वो तारीफ कायम रहे, इस बात का फैसला आसान हो जाता है कि कोई फर्द या गिरोह इस नो में दाखिल शुमार किया जा सकता है या नहीं। इस लिहाज से हमारा ये मुतालबा है कि इस मसले पर मजीद गौर से कबल मुसलमान की एक जामे और मान्य मुत्तफ़िक़ अलैह तारीफ की जाए, जिस पर न सिर्फ मुसलमानों के तमाम फ़िरके मुत्तफ़िक़ हों बल्कि हर ज़माने के मुसलमानों का इस तारीफ पर इत्तफ़ाक़ हो। इस ज़मन में मुदरजा ज़ैर तनकीहात पर गौर करना ज़रूरी होगा। अच्छा जी, ये नंबर 1, क्या किताबुल्लाह या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमान की कोई तारीफ साबित है जिसका इतलाक़ खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बिला इस्तिस्ना किया गया हो? अगर है तो वो तारीफ क्या है? बे, क्या इस तारीफ को छोड़कर या किताबुल्लाह और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हो और खुद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में इसका इतलाक़ साबित हो? किसी ज़माना में भी कोई और तारीफ करना किसी के लिए जायज़ करार दिया जा सकता है? जी, मज़कूरा वाला तारीफ़ के अलावा मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मुख्तलिफ़ उलमा या फ़िरक़ों की तरफ से अगर मुसलमान की कुछ दूसरी तारीफ़ात की गई हैं तो वो कौन कौन सी हैं, और अव्वल ज़िक्र शिक में बयान करदा तारीफ़ के मुकाबले पर उनकी क्या शरई हैसियत होगी? नंबर ये जनाब दाल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माना फितने इर्तिदाद के वक़्त क्या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या आप के सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने ये ज़रूरत महसूस फरमाई कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में राइज शुदा तारीफ़ में कोई तरमीम करें? क्या ज़माना नबवी या ज़माना खिलाफत राशिदा में कोई ऐसी मिसाल नज़र आती है कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इकरार और दीगर 4 अरकान इस्लाम यानी नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज पर ईमान लाने के बावजूद किसी को गैर मुस्लिम करार दिया गया हो? सीन, अगर इस बात की इजाज़त है कि 5 अरकान इस्लाम पर ईमान लाने के बावजूद किसी को कुरान करीम की बाज़ आयात की ऐसी तशरीह करने की वजह से जो बाज़ दीगर फ़िरक़ों के उलमा को काबिल कबूल न हो, दार इस्लाम से खारिज करार दिया जाए, या ऐसा अकीदा रखने की वजह से दार इस्लाम से खारिज करार दे दिया जाए जो बाज़ दीगर फ़िरक़ों के नज़दीक इस्लाम के मुनाफी है, तो ऐसी तशरीयात और अकायद की तयन भी ज़रूरी होगी ताकि मुसलमान की मुस्बत तारीफ़ में यह शिक दाखिल कर दी जाए कि 5 अरकान इस्लाम के बावजूद अगर किसी फ़िरका की अकायद में ये अमूर दाखिल हों तो वह दार इस्लाम से खारिज करार दिया जाएगा। स्वाद, पाँच अरकान इस्लाम पर ईमान के बावजूद अगर मुसलमान फ़िरकों की तकफीर का कोई ऐसा दरवाज़ा खोल दिया जाए जिसका जिक्र शिक रे में है, तो ऐसे तमाम अमूर नज़र करना अकलन और इंसाफन ज़रूरी है जिन पर बिना करते हुए मुख्तलिफ उलमा ने अपने फ़िरका के अलावा दीगर फ़िरकों का कतन काफिर मुर्तद या दार इस्लाम से खारिज करा दिया है। मिसाल के तौर पर चंद अमूर दर्ज झैल किए जाते हैं। ये जनाब कुरान के मखलूक या गैर मखलूक होने का अकीदा अशारिया हनाबला, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर नहीं बल्कि नूर यकीन करना बरेलवी, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर नहीं बल्कि बशर यकीन करना अहले हदीस,
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ ये ईमान रखना कि हाज़िर नाज़िर भी हैं और आलिमुल ग़ैब भी बरेलवी। ये ईमान रखना कि फौत शुदा बुजुर्गान से इमदाद तलब करना जायज़ है और बहुत से वफात याफ्ता औलिया ये ताकत रखते हैं कि इंदल तलब किसी को मुराद पूरी कर सकते हैं, किसी की मुराद पूरी कर सकते हैं, बरेलवी। ये आगे जी वाओ, ये अकीदा रखना कि कुरान के सिवा शरीयत में कोई और चीज़ मोतबर नहीं, लिहाजा हम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के पाबंद नहीं, खा कैसे ही तवातर और कवि रवायात से हम तक पहुंची हो चकड़ालवी परवेजी। ये अकीदा रखना कुरान के 30 पारों में दर्ज सूरतों के अलावा भी कुछ सूरतें ऐसी नाज़िल हुई थी जिनमें हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का जिक्र पाया जाता था, लेकिन वो सूरतें ज़ाया कर दी गई। लिहाजा जो कुरान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ था वो मुकम्मल सूरत में हम तक नहीं पहुंचा। गाली शिया, ये गाली शियों का कीदा, ये शियों की बात नहीं हो रही, यानी सिर्फ शियों की बात नहीं हो रही बल्कि गाली शिया जो गुल्म करते हैं उनका ये कीदा। अच्छा जी, ये अकीदा रखना कि जमात खानों में 5 वक्त नमाज के बजाय किसी बुजुर्ग की तस्वीर सामने रखकर मुनाजात करना जायज़ है और खुदा से मुखातब होने के बजाय इस बुजुर्ग की तस्वीर से मुखातब होकर दुआ करनी जायज़ है और यही दुआ नमाज के कायम मकाम है इस्माइली फ़िरका। ये अकीदा रखना कि 5 तन पाक और 6 दिगर सहाबा रज़वानुल्लाह के सिवा हज़रत वसल्लम के तमाम सहाबा बशमूलियत खुलफाए राशिदीन सलासा हज़रत अबूबकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन सब के सब इस्लाम से बरगश्त हो चुके थे और अयाज़न बिल्लाह मुनाफिक का दर्जा रखते थे। नीज़ ये अकीदा कि पहले 3 खुलफा नौज बिल्लाह गासिब थे, इसलिए उन पर तबादला करना न सिर्फ जायज़ बल्कि ज़रूरी है। शिया, ये तबादला करना जायज़ न सिर्फ ज़रूरी है, ये जो आज के शिया उलमा हैं ये इंतहाई किस्म का झूठ बोलते हैं और ये आज भी तकैया करते हैं। इनके यहाँ ये मुसल्लम अकीदा है कि जो खुलफाए सलासा हैं, यानी 3 खुलफाए सलासी जो पहले 3 खुलफा हैं उन पर तबर्रा करना बड़ा जनाब ज़रूरी है, जायज़ है और उनकी फजीलत भी है। ये अभी हाल ही में एक बंदा है आसफ रज़ालवी, उसकी एक वीडियो यूट्यूब पर है, मखलूक अली एक चैनल है, अली की मखलूक माज़अल्लाह, ये भी शरकिया नाम एक है। अच्छा जी, मखलूकी अली, उस पर एक वीडियो अभी हाल ही में लगी है और उस वीडियो में यह बताया गया है कि जनाब आप लोग जो हैं ये अगर जो बंदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के जो मुनकरीन हैं उनको जो दुख देने वाले हैं उनके अगर आप मुनकरीन का तबर्रा करेंगे तो आपकी कितनी फजीलत आपकी होगी, उस पर वीडियो बनाई गई है। अच्छा जी, आगे आगे चलते हैं जी, नीचे नीचे आगे जाके देखते हैं जी, आगे नीचे जनाब क्या लिखा हुआ है। ये नीचे आपको आगे मजीद तफसीलात तशरीयात और ये सारी ये फतावा कुफर की हैसियत ये सारा आप देखेंगे तो आपको ये सारी तफसीलात और तशरीयात आपको मिल जाएंगी, इसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा। अच्छा, हम सफ़र नंबर चलते हैं जी 173 पे, दीगर फ़िरक़ों के बारे में जो यहाँ पे बयान किया गया है वहाँ पे जाकर देखते हैं जी वहाँ पे क्या बात बयान की गई है। ये जनाब 173 पाकिस्तान के मुख्तलिफ फ़िरक़ों की अकायद जो दूसरे फ़िरक़ों के नज़दीक महल्ले नज़र हैं। ये जनाब पाकिस्तान के मुख्तलिफ फ़िरक़ों की अकायद जो दूसरे फ़िरक़ों के नज़दीक महल्ले नज़र हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैं चेक करूँ को बंदा नहीं आया, नहीं अभी तक कोई नहीं आया। अच्छा जी, मैंने लिंक शेयर किया हुआ, अगर कोई दोस्त से आना चाहे तो वो दोस्त भी ऊपर आ सकते हैं, मैं दोबारा लिंक शेयर कर दूँ। ये मैंने लिंक शेयर कर दिया है, अगर किसी दोस्त ने ऊपर आना है तो वो आ जाए, ऊपर आके बात भी कर लेते हैं। जी, मैं आपको दोबारा उसी किताब की तरफ लेकर चलता हूँ। ये उस किताब के अगले हिस्से की तरफ, ये जनाब ये किताब, ये जनाब ये वही मैदरनामा किताब सफ़ा नंबर 175 है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ फ़िरक़ों की अकायद जो दूसरे फ़िरक़ों के नज़दीक मद्दे नज़र है। अच्छा जी, मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली को मालूम होना चाहिए कि काफिर गिरी की वो तलवार जो आज हमें काट कर अलग फेंकने की कोशिश में उठाई जा रही है, वही शिया देवबंदी मसले के मुसलमानों ही को नहीं बल्कि पाकिस्तान की हर मकतबा फ़िक्र को ज़्यादा भयानक और शदीद सूरत में काट फेंकने की सलाहियत रखती है। इस वाज़ेह हकीकत के सबूत में मुख्तलिफ फ़िरक़ों पर वारिद किए जाने वाले उन एतराज़ात का एक मुख्तसर खासा बतौर नमूना दर्ज करना काफ़ी होगा जिनकी बिना पर उन फ़िरक़ों पर भी फ़र्द जुर्म आयद की जाती है। ये मामला मेम्बरान कौमी असम्बली की सवाबदीद पर छोड़ा जाता है कि किस हद तक इन अकायद की बिना पर इन फ़िरक़ों के गैर मुस्लिम करार देने का जवाब या अदम जवाब पाया जाता है। इसका कोई जवाब असम्बली ने पेश नहीं किया, अगर पेश किया तो भाईजान वो दिखाई जाए, वो हमें पढ़ कर सुनाई जाए, हमें तो वो अभी तक नहीं मिली। और ये कहना कि भाईजान इनके साथ बड़ा अच्छा सलूक किया गया और बड़ा जनाब इनके साथ ज़बरदस्त सलूक किया, अगर कोई किसी किस्म की ज्यादती नहीं की गई, ये सिर्फ और सिर्फ एक बददियानती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आपको जनाब ये दिखाता हूँ, ये आपके सामने आप दिखाता हूँ जनाब, ये बरेली फ़िरक़ा के बारे में ये अकायद नज़रियात जी हैं। अच्छा जी, ये लिखा जी हज़रत सल्लम को खुदा का दर्जा देते हैं, शमा तौहीद मुसन्नफ़ा मौलाना सनाउल्लाह साहब अमृतसरी ओ तो खैर वे।
ये मौलाना सलाम अहमद सरी साहब को पता क्या कहते हैं? फाते कादियान, कादियान का फाते। और ये फाते कादियान वो था कि जिसको मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी मुबाले के लिए बुलाते रहे। और ये बंदा, मैं आप जहाँ पे क्या अल्फाज बोलूँ, ये बंदा मैदान में नहीं आया। ये बंदा मैदान में नहीं आया। जब मिर्जा साहब ने आखिरी फैसले के नाम पे एक तहरीर शाया की, उस आखिरी फैसले की तहरीर से भी जब बंदा भाग गया। और जब मिर्जा साहब की तहरीर पर भी इस बंदे ने आमन्ना व सदकना न कहा, और इसने कहा ये तहरीर किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। जब सनाउल्लाह अमृतसरी साहब की जिंदगी, जो मिर्जा साहब की जब की वफात हुई, तो वफात के बाद ये सनाउल्लाह अमृतसरी साहब शोर देना शुरू हो गए कि देखिए जी मिर्जा साहब ने मुबाला किया था, तो मुबाले की सूरत में जनाब मिर्जा साहब जो है वो फौत हो गए। उनके जो मानने वाले हैं वो भी ये बात बयान करने लग पड़े। लेकिन आज भी जो हकीकत पसंद लोग हैं वो ये मानते हैं कि वो मुबाला था, वो मुबाला था। और उस मुबाले से सनाउल्लाह अमृतसरी साहब हमेशा फरार 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 करते रहे हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे जाकर जनाब ये लिखा हुआ जी, खुदा के अलावा बुजुर्गों को मुश्किल कुशा समझते हैं और मदद मांगते हैं। ये अनवारे सोफिया लाहौर अगस्त 1915 के जनाब जी है। अच्छा जी, अलीपुर सईदा को सईदुल कुरान समझते हैं, वो थोड़ी खैर खत्म नबूवत के मुनकर हैं। लो जी, बरेलवी भी खत्म नबूवत के मुनकर हैं। ले रहे इंसान कामल जी, आगे किताब के हवाले भी मौजूद हैं। मैं सफ अभी थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो, एक मिनट, ये है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये आपको जूमिंग से नजर आ जाएगा ये। अच्छा जी, सिलसिला वही इलाम को जारी समझते हैं। देखा जी, ये फतवाते मक्की जेल 4 सफ़ा नंबर 196, ये इसमें जनाब लिखा हुआ है, ये इब्ने अरबी की किताब है। अच्छा, इसमें सिलसिला वही इलाम को जारी समझते हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो सिलसिला वही इलाम है ये मुनक़ते नहीं हुआ, ये जारी है। और ये हमारा अकीदा है। अगर हम ये अकीदा रखें तो मुसलमान नहीं है, और अगर ये अकीदा रखें तो ये मुसलमान है। लेकिन नहीं, इनके ऊपर भी कुफर की तलवार लटकी हुई है, और इस कुफर की तलवार को ये कभी भी खत्म नहीं कर सकते। अच्छा आगे जी, इस तरह हाथे इस्लामी मसलन हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत रज़ियल्लाहु अन्हा का खतरनाक इस्तेमाल अपने बुजुर्गों के लिए करते हैं। ये जनाब आगे ये हवाले भी मौजूद हैं। नज़म अदुर्फ़ सईद मौलफा मुल्ला सफ़ीउल्लाह साहब, अशारात फरीदिया, कलायदुल जवाहिर, ये आगे जनाब। अच्छा, उसके बाद ये देखें जी, अंग्रेज़ों के खिलाफ जहाद को हराम करार देते हैं नुसरतुल अबरार। अंग्रेज़ के खुद काश्ता पौधे हैं, अंग्रेज़ों के जासूस हैं, सैयद जमात अली शाह को हादी और शाफिब समझते हैं। देखें यार, ये इनकी अकायद हैं, और फिर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम दायरे इस्लाम से खारिज हैं, हम अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, हम काफिर हैं, हम आइन को नहीं मानते। और खुदा के बंदे, ये खुदा के बंदे, ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठी बात होती है। ये अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ये बातें होती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला इन लोगों को समझने की तौफीक दे, अल्लाह ताला इनको ये मानने की तौफीक दे कि वाकई इनसे कितनी बड़ी गलती हुई है, और ये खुद आइन के गद्दार हैं, आइन को ये नहीं मानते। अच्छा जी, उसके अलावा ये इनका अकीदा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब और हाजिर नादिर हैं। रिसालुल अकाइद, ये मौलफा अबू हसनात सईद मोहम्मद अहमद कादरी। अच्छा, जिब्राइल क़यामत तक नाज़िल होते रहेंगे। एलो जी, जिब्राइल क़यामत तक नाज़िल होते रहेंगे। फिर ये क्यों कहते हैं जी हम खत्म नबूवत का मुनकर हैं? खत्म नबूवत का मुनकर तो इनके ऊपर फतवा लगा हुआ है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। देवबंदी फिरका, देवबंदी फिरकों के बारे में जी, अल्लाह ताला को झूठ बोलने पर कादर समझते हैं। फतावा रशीदिया खोलें जी, हिस्सा अव्वल देखें जी, सफ़ा नंबर 19 देखें जी। अच्छा, उसके अलावा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म बच्चों, मजनूनों और जानवरों के इल्म के बराबर है। अच्छा सामीन कराम, ये जो बात है ये जो लिखी हुई यहाँ पे सब, ये 177, ये जुज़ नंबर 2 है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म बच्चों, मजनूनों और जानवरों के इल्म के बराबर है। ये हिफ्ज़ुल ईमान किताब है अशरफ अली थानवी साहब की। इस किताब अशरफ अली थानवी की किताब हिफ्ज़ुल ईमान, इस किताब के ऊपर आल हज़रत अहमद रज़ा खान बरेलवी ने फतवा लगाया था, फतवा कुफर लगाया था कि ये तहरीर जो है ये कुफर की तहरीर है। और इस किताब के ऊपर भी जनाब ये फतवा कुफर उन अरबी उलमा का लगा हुआ है। अच्छा, उसके अलावा शैतान का इल्म हजूर अलैहिस्सलाम से वसी तरता मादल्ला, ये बराहीन कातिया मुसन्फ़ा खलील अहमद, ये मुसद्दिका रशीद अहमद गंगोई, सफ़ा नंबर 51। अब एक ये तहरीर भी है, ये तहरीर भी हुसामुल हरमैन में दर्ज है। इस तहरीर के ऊपर भी हुसामुल हरमैन में सऊदी अरब उलमा का फतवा मौजूद है। ये हाजी इमदादुल्लाह मक्कर, ये इनके ऊपर भी मैं आपको ये जो है शैतान के इल्म हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसी सरदा, इनकी कुछ तहरीरात हैं, उन तहरीरात के ऊपर भी ये जनाब फतावाजात मौजूद हैं। तो ये इस तरह की बातें करना किस कदर बददियानती है कि जनाब अहमदी को काफिर करार डिक्लेयर दिया गया है, और हम जो हैं ये दूध के धुले हैं, और ये मुसलमान हैं और हम मुसलमान ही हैं जनाब। ये मैं आपको दोबारा तहरीर दिखाता हूँ, मैं साथ से दिखाता रहूँगा तो आपको याद रहे कि असल मौजूद हमारा यही है, आइन ही है। ये चीज़ देखें जी, कादियानी फिरका को छोड़कर दीगर 72 फिरके मुसलमानों को बताए जाते हैं, सब के सब इस मसले पर इस हाल में पर मुतफिक और खुश हैं। 10 यार, ये 72 फिरके मुसलमानों की तो मुसलमान मानते नहीं है, किस कदर याद द्रोह गोई है।
अल्लाह ताला ही इन लोगों के हाल पे रहम करे। अच्छा जी आगे देखें जी, हाजी इमदादुल्लाह साहब को रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये रहमतुल लिल आलमीन ये अकीदा ये रखते हैं। और फिर कहते हैं जी रहमतुल लिल आलमीन तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास है, उनको लकब दिया गया, उनके एजाज है। ये किसी और के लिए इस्तेमाल करना ये तो शायर इस्लाम है, किसी और के लिए इस्तेमाल करना ये तो तौहीन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है। और ये शायर इस्लाम नहीं यूज कर सकते। और यहाँ पे जनाब रहमतुल लिल आलमीन बड़े फख्र से कहा गया है। और सामने करना मजे की बात सुने, मजे की बात यह है कि रहमतुल आलमीन की तोज़ी ये पता क्या बात बयान करते हैं, ये तोज़ी रहमतुल आलमीन की ये बयान करते हैं कि रहमतुल आलमीन का ये मतलब है कि हर बंदे की एक रहमत का एक खासा होता है, हर बंदे की एक रहमत होती है। मसलन एक बाप है वो अपनी बेटियों के लिए रहमत है, अपने बच्चों के लिए रहमत है, एक माँ है वो अपने बच्चों के लिए रहमत है, एक सदर है वो अपने मोहल्ले की जमात के लिए रहमत है, एक कोई मौलवी है तो वो अपने मानने वालों के लिए रहमत है। यानी इस रहमत को वसी करते 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 हाजी इमदादुल्लाह साहब के बारे में ये कह दिया कि वो रहमतुल लिल आलमीन है। यानी इस जान में भी सारे लोगों के लिए रहमत है और अगले जान में भी सारे लोगों के लिए रहमत है। नहीं यार नहीं रहमत है। हाजी इमदादुल्लाह साहब मातर मक्की ये वो बंदा है, ये वो बंदा है जिसके ऊपर फतवा कुफ्र है। और क्या इसकी तारीख किताब में लिखा हुआ है, इसकी किताब है रिसाला रिसाला इमदादिया। उस रिसाला इमदादिया में जनाब एक चीज़ लिखी हुई है जिसके ऊपर फतवा कुफ्र है कि इस बंदे ने जनाब वो कलमा पढ़ाया अशरफ थानवी का। वो कलमा क्या था, ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ रसूलुल्लाह। इस तारीख के ऊपर तो फतवा कुफ्र है। उसके अलावा इस तारीख की तोज़ी देवबंदी ये बयान करते हैं, देवबंदी कहते हैं जी वो ख्वाब में था। अच्छा ख्वाब में अगर मिर्जा साहब ये कहें कि राई तो फिल्म नामी ऐनुल्लाह, मैंने ख्वाब में देखा मैं खुदा हूँ, तो इस तारीख के ऊपर फतवा कुफ्र है। लेकिन अगर तहरीर में को बंदा ये अगर ख्वाब में को बंदा ये कहे कि मैंने ख्वाब में पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो इस तारीख के ऊपर को फतवा कुफ्र नहीं है। नहीं यार ये तो जाती है, ये तो मुनाफकत है यार, ये तो इंतहा दर्जा की मुनाफकत है कि जनाब अपनी तहरीर की बारी आई तो भाई वो ख्वाब है, सादी तहरीर की बारी आई तो फतवा कुफ्र। ना 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 ए ला नहीं चलना, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। अब ये वो ज़माना नहीं रहा कि यार किसी बंदे तक वो किताब नहीं पहुंची, किसी बंदे तक वो आवाज़ नहीं पहुंची, किसी बंदे तक वो बात नहीं पहुंची। इसलिए ये बात कहना कि भाई ये कितनी बददियानती है। अच्छा अच्छा उसके बाद फिर नीचे चले, इस बात पर भी कई दफ़ा बरेलवी जाने देते हैं, अहमदी जाने देते हैं, चलो यार ठीक है मान लेते हैं वो ख्वाब था, जान दो। उसके बाद जो दुरूद शरीफ लिखा हुआ है अल्लाहुम्मा सल्ली अला अशरफ रसूलना, वो तो जनाब जागते हुए था, वो ख्वाब जागते हुए दुरूद शरीफ पढ़ रहा था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अशरफ रसूलना, वो जागते हुए दुरूद शरीफ पढ़ रहा था, वो ख्वाब में नहीं पढ़ रहा था। ठीक है जनाब, इसलिए ख्वाब में ये था कि ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ रसूलुल्लाह ख्वाब में था, लेकिन जो दुरूद शरीफ पढ़ा गया वो ख्वाब में नहीं था बल्कि वो हकीकत में जागते हुए था। अच्छा जी आगे है जनाब के देवबंदियों ने माज़अल्लाह हजूर अलैहिस्सलाम को जहन्नम में गिरने से बचा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बलगतुल हैरान बहवाला देवबंदी मतलब सफ़ा नंबर 8। यार किस कदर ये इसके इनके कुफ्र अकीदे गंदे और घटिया अकीदे हैं और ये इल्ज़ाम हम पर लगाते हैं। यार हैरत है यार। अच्छा जी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर्दू सीखने में देवबंदियों के शागिर्द हैं। बराहीन कातिया बहवाला देवबंदी मतलब सफ़ा नंबर 26। यार किस कदर ये गंदे अकीदे हैं और फिर इल्ज़ाम अहमदी मुसलमान नहीं है, अहमदियों की अकीदे कुफ्री हैं। हैरत है यार। अच्छा जी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुम्बद खिजरा नाजायज़ और हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत मुजद्दिद लिसानी के रोज़े नाजायज़ और हराम हैं। ये फतावा देवबंद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 14। और यार यहाँ पे एक बात मुझे याद आ गई, मैं बताता हूँ आपको। ये हज़रत सल्लम का गुम्बद खिजरा नाजायज़ है, ये यहाँ पे जो ये जुमला आप पढ़ रहे हैं तो फतावा देवबंद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 14। अब इसकी तोज़ी मैं एक और किताब से पेश करूंगा और इसकी मैं पूरी एक सीरीज लेके आऊंगा। मैं लाइव प्रोग्राम करूंगा कि देवबंदी आवाम को कैसे चूना लगाते हैं। देवबंदियों की किताब में किस कदर यकीन करें, इंतहाई किस्म के तजादाद हैं। एक फतवा कुछ और कहता है, एक बंदा फतवा कुछ और कहता है और तकरीरों में ये आवाम को कुछ और कहते हैं। अब इन दो तकरीरों में एक जुल्फ़िकार नक्शबंदी, उसके बाद मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी, ये दो बंदे मैं पेश करूंगा। फिर इनकी दो किताबें पेश करूंगा। चारों किताबों में यानी मैं चारों को किताबें ही कहूंगा, यानी कि मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी किताब, उसके अलावा जुल्फ़िकार नक्शबंदी किताब, उसके अलावा दो और किताबें। उन चारों किताबों में पेश करूंगा कि एक किताब में कुछ और लिखा हुआ है, एक किताब में कुछ और लिखा हुआ है, एक किताब में कुछ और लिखा हुआ है और एक किताब में कुछ और लिखा हुआ है। और चारों के चारों देवबंदी हैं और चारों के चारों उनके मुस्तनद मौलवी हैं, मुस्तनद आलम है इनके। और उनमें ये क्या लिखा है ये मैं इंशाल्लाह आपके सामने लाइव प्रोग्राम में या हो सकता है किसी वीडियो में आपके सामने बयान करूं। अच्छा जी मौलवी रशीद अहमद साहब गंगोई बानी इस्लाम के सानी है। लो जी यानी बानी इस्लाम के सानी हैं। एलो जी मरसिया तहरीर करदा मौलाना महमूदुल हसन। अच्छा जी देवबंदी खत्म नबूत का मुनकर है। रिसाला तहजीरुन नास आज मौलाना मोहम्मद कासम साहब नानोतवी, ये देवबंदी भी खत्म नबूत का मुनकर है जी। सुन लिया जी, सुन दिया पे ना, सारे अवाम सुन रहे हैं कि देवबंदी भी खत्म नबूत का मुनकर है। और मैं आपको आगे जाके मजीद एक बात बताता हूँ, वो भी
आइन के हवाले से बात बताऊंगा। अच्छा जी, खाना काबा में भी गंगों का रास्ता तलाश करते हैं। खाना काबा में भी गंगों का रास्ता तलाश करते हैं। समझ आई जी? नहीं समझ आई? रशीद गंगोई के बारे में ये कहा कि खाना काबा के लोग भी गंगों का रास्ता तलाश करते हैं, यानी वो इसी रास्ते पर चलने के लिए इसका रास्ता तलाश कर रहे हैं कि यार हम वहाँ इस रास्ते से चल के कहीं और जाग पहुंचेंगे। अच्छा जी आगे, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तौहीन करते हैं। ये जनाब अफजातुल जोमिया जिल्द 6 सफ़ा नंबर 37 है। रज़ी अल्लाह अन्हु और अमीरुल मोमिनीन की मुक़द्दस इस्तिलाहात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। ये रिसाला मुतबयान दाऊद वली शरीफ फरवरी 1954 सफ़ा नंबर 9। हेलो जी आ गया जी, ये रिसालुल इमदाद मौलाना अशरफ अली ये बाबत ये आ गया जनाब। देवबंदियों का कलमा ला इलाहा अशरफ रसूलुल्लाह और दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व मौलाना अशरफ अली इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखो जी, ये इनका एक रिसाला है, छोटा सा रिसाला इमदाद। ये बहुत छोटा, तकरीबन कोई 50 सफ़ा पर होगा शायद। मेरे पास वीडियो में देखता हूँ, चेक कर दो, अगर मेरे पास हो तो मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें ये कलमा भी है ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ रसूलुल्लाह और दरूद शरीफ भी है, दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व मौलाना अशरफ अली। अच्छा ये देखें जी, ये माँ के साथ जना अकलन जायज़ समझते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सफ़ा नंबर आ जाए जी 178 पर। देवबंदी अंग्रेज़ के वफादार हैं। फतावा रशीदिया बिल्कुल मौजूद है मेरे पास, ये फतावा रशीदिया, और इसमें ये बात मौजूद है। इंशाल्लाह मैं जब ये प्रोग्राम करूँगा कि देवबंदी और वहाबी जो हैं ये जनाब अंग्रेज़ के एजेंट हैं और अंग्रेज़ों की जनाब ये अंग्रेज़ों की बड़ी चापलूसी करते हैं, और अंग्रेज़ों के बारे में इन लोगों ने क्या क्या बातें बयान की, इंशाल्लाह सारी सबूतों के साथ मैं आपके सामने पेश करूँगा। रऊफ साहब हमारे साथ रहिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ अभी। अगर मेरी आवाज़ किसी जगह काट जाए तो मुझे रोक दीजिएगा। ये इन लोगों की अकायदी नज़रियात और फिर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि अहमदी जो हैं वो मुसलमान नहीं है और दार इस्लाम से खारिज हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को समझने की तौफीक दे। और अभी तो मैंने सिर्फ 2 अकायद पेश किए हैं, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अभी मैं आपको आगे जो ये वहाबी हैं इनके मैं आपको अकायद पेश करता हूँ कि वो वहाबियों के कौन कौन से अकीदे हैं, मैं आपके सामने अभी वो पेश करता हूँ और फिर आपसे पूछता हूँ कि ऐसे अकीदे रखना और ऐसे अकीदे रखने के बाद आज भी कोई मुसलमान इन अकीदों की बाबत ये कह सकता है कि वाकई यार ये बंदे मुसलमान है और हम इनका मुसलमान होना यकीनी मानते हैं? कोई भी नहीं कहेगा। कोई बंदा, कोई फर्द वाहिद नहीं कह सकता। कोई बंदा कह सकता तो मैदान में आए और कहे कि वाकई ये अकीदे जो हैं ये कुफ्र नहीं है बल्कि ये मुसलमानों के अकीदे हैं और ये मुसलमान इन अकीदों पर इतफाक रखते हैं। कोई भी नहीं कहेगा। चलते हैं जी दोबारा अपने उस किताब की तरफ। उस किताब में जो इनके अकायदे नज़रियात हैं और जो असम्बली में पेश की गई उसमें और मजीद आगे क्या लिखा हुआ जी। अहले हदीस की तरफ आ जाते हैं जी। पहले बरेलवियों और देवबंदियों का आपको कच्चा चटा खोल के दिखाया जी। अच्छा जी, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना गद्दार और हराम समझते हैं, ये अहले हदीस का फतवा बिल्कुल दुरुस्त है। एक किताब है, उस किताब को मैं नाम अभी नहीं बताता। उस किताब में ये बाकायदा तौर पर यह बात लिखी हुई है कि अहले हदीस के खिलाफ जिहाद करना हराम है और अंग्रेजों ने अपने मफाद के लिए इन अंग्रेज ये देवबंदी ये वहाबियों को खड़ा किया और अंग्रेजों ने अपने मकसद के लिए इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए इन अहले हदीसों को खड़ा किया। इंशाल्लाह मुकम्मल तफसीली लाइव प्रोग्राम आएगा। अच्छा जी, ये कुरान पर हदीस को मुकद्दम जानते हैं, बिल्कुल ये दुरुस्त अकीदा इनका। दुरुस्त अकीदे से मुराद है कि इनका ये अकीदा है कि ये वाकई अकीदा रखते हैं। ये अकीदा दुरुस्त नहीं है, यानी कुरान और हदीस की रूह से ये अकीदा दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये दुरुस्त है कि ये इनका अकीदा है और ये आगे हवाला भी मौजूद है। अच्छा जी, करोड़ों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो सकने का अकीदा रखते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तकवियतुल ईमान। अच्छा जी, कई खातमुन नबिय्यीन के कायल हैं, यानी कई लोगों को ये कहते हैं जी ये भी खातमुन नबिय्यीन है, ये भी खातमुन नबिय्यीन है, ये भी खातमुन नबिय्यीन है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा जी, पंडित नेहरू को रसूल अस्सलाम और गांधी को इमाम महदी और बिल्कुल नबी समझते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला माफ़ करे यार, किस कदर ये हकीकत है, इतने गंदे और गलीज़ अकीदे और फिर ये कहना कि मुसलमान दायरे इस्लाम से खारिज है। नहीं यार, ज्यादती है। अच्छा, सिलसिला वही और इल्हाम को जारी समझते हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है। असबातुल इल्हाम वलबिया सफ़ा 148 वसाने मौलवी अब्दुल्ला साहब गजनवी, मुसन्नफ़ा मौलवी अब्दुल जब्बार गजनवी, ये जनाब देख लें जी। अच्छा जी, हमेशा अंग्रेज़ों की खुशामद करते रहे तर्जमान वहाबिया, सफ़ा नंबर 121 और 122। अच्छा जो ये लिखा हुआ ना जनाब, सिलसिला वही और इल्हाम को जारी समझते हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त बात लिखी है और ये इस बात की तस्दीक मैं आपको बराहीन अहमदी से करवाता हूँ। बराहीन अहमदिया जो जमात अहमदी की किताब है, यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की किताब है। इस किताब के जब वो जनाब तो उसकी मदा बयान की गई है मौलवी अबू सईद मोहम्मद हसन बटालवी साहब ने, और उसकी मदा में लिखा है कि यह बंदा बिल्कुल दुरुस्त है, ये दुरुस्त बात कह रहा है। और उस किताब में हज़रत मिर्ज़ा साहब ने अपनी वही और अपने इल्हामात को पेश किया है, और अगर वही और इल्हामात बंद होते और इसका दावा बातिल होता तो अबू सईद मोहम्मद हसन बटालवी कभी भी इस किताब का रिव्यू न लिखता,
कभी भी नहीं लिखता, बल्कि वो कहता कि इसमें जो वही और इल्हाम पेश किए गए ये सारे मन गढ़त हैं, ये बद अकीदा अकीदे रखने वाला ये बंदा है, बल्कि उसने इसकी तोज़ीह बयान की, उसने इसकी बड़ी तारीफ बयान की है। इसलिए ये कहना कि वही इल्हाम के सिला बांधा है, ये झूठ है। अच्छा जी, हुकूमत बरतानिया और इनके नज़दीक इस्लामी सल्तनों से बेहतर है। अच्छा जी, समझ आ गई जी। ये बात अगर मिर्ज़ा साहब कहें तो कुफर है, लेकिन अगर ये बात अहले हदीस कहें तो बिल्कुल जायज़ है। हुकूमत बरतानिया उनके नज़दीक इस्लामी सल्तनतों से बेहतर है। यानी बरतानिया की हुकूमत उस वक्त जो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, वो जो इस्लामी सल्तनतें हैं उनसे बेहतर है ये। अच्छा, सल्तनत बरतानिया के दायमी गुलाम होने के लिए दुआएं करते रहें। हेलो जी, ये सल्तनत बरतानिया के दायमी गुलाम होने के लिए दुआएं करते रहे। अशात तो सुन्ना, ये इनकी मुसनद किताब है, इनकी मुसनद किताब है अबू सईद मोहम्मद बटालवी की। समझ आई जी, किताबा पढ़े हो यार, तुम पता लगे कि यार वाकई है कि इन्होंने अकायद नजरियात हैं। अच्छा जी, ये जनाब है जी अंग्रेज का खुद काश्ता पौधा, अंग्रेज उड़ुल अमर हैं। किताब की जो आयत है ना, आती उल्लाह वाती रसूल उड़ुल अमर मिनकुम, अब ये उड़ुल अमर है, इससे मुराद जो अक्सर मुहद्दिसीन हैं, अक्सर फुकहा हैं, वो इससे मुराद उड़ुल अमर से मुराद लेते हैं कि इससे मुराद जो अहल इल्म लोग हैं वो मुराद लेते हैं। जो शिया हजरात हैं वो उड़ुल अमर से मुराद अहल बैत को लेते हैं। जो अहमदी हजरात हैं वो भी इससे मुराद उलमाए कराम को लेते हैं। जो उलमा है, जो मुसनद उलमा है, जो वाक़तन मुहद्दिसीन है, जो फुकहा जो इस्लाम की सही तालीमात बयान करते हैं, इससे चीज़ मुराद लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अंग्रेज़ को उड़ुल अमर कहा गया है। अच्छा, उसके अलावा ये हिंदुस्तान से भी बाहर अंग्रेज़ों को, हिंदुस्तान से बाहर भी अंग्रेज़ों की एजेंटी करते रहे। तर्जमान वहाबी सफ़र नंबर 121 और 122। तुर्की हुकूमत को पारा पारा किया, जिहाद के खिलाफ फतवा देकर जहालत हासिल की। अच्छा जी, ये आगे आगे जी जमात इस्लामी के अकायद नज़रियात के, जमात इस्लामी के जो क्या अकीदे हैं। अच्छा जी, कुरानी सूरतों के नाम जामे नहीं हैं, यानी कुरान की सूरतों के जो नाम है जामे वसी नहीं है, ये फसी बलीग नहीं है। अच्छा जी, इस्लामी ये फासिज्म और इश्तराकियत से मुमासिल निज़ाम है जिसमें खाजियत और इनकारकिज़म तक की गुंजाइश है। हज़रत सल्लल्लाहु ने क़ुव्वत हासिल करते ही रूमी सनत से तसादम शुरू कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह। ये जमात इस्लामी यानी मौलाना मौदूदी के अकायद नज़रियात, क्योंकि मौदूदी भी ये बात बयान करता है, कहता है कि मैं कहता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसने नबी वसल्लम के इस्लाम का मजाक उड़ाया है और उसने इस्लाम को एक मुतशद्दिद मज़हब कहा है। वो ये बात बयान करता है जी, इस्लाम में, इस्लाम जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ में तलवार पकड़ी, एक हाथ में कुरान पकड़ा, तबलीग करने के लिए गए, कहा कुरान को मानो, नहीं माना, तलवार से सर उतार दिया। ये इनके अकीदे हैं मौलाना मौदूदी के, मानने वालों के और उसके अपने, और उसने अपनी किताबों में इस बात की इकरार किया। अच्छा जी, फरिश्ते तकरीबन वही चीज़ हैं जिसको हिंदुस्तान में देवी देवता करार देते हैं। हेलो जी, समझ आ गई। अब नीचे ये, इसके नीचे ये लिखा हुआ है, नए एडिशनों में तारीफ करके ये इबारत हज़फ कर दी गई है, यानी तजदीद अहयाए दीन सफ़ा नंबर 10 है, हाशिया तबा 4 में। यानी इसके जो पुराने एडिशन मौजूद हैं उस पुराने एडिशनों में ये बात मौजूद है, लेकिन नए एडिशन में यह तारीफ जो है ये हज़फ कर दी गई है। ये किताबों से तारीफ ये करते हैं, किताबों से बातें ये छुपाते हैं और फिर ये कहते हैं जी हम दी तारीफ करते हैं। आज आगे चलें जी। कुरान मजीद में ना तसनीफ़ी तरतीब पाई जाती है, ना किताबी असलूब। अस्तगफिरुल्लाह। तफ़हीमुल कुरान, ये तफ़हीमुल कुरान तो मशहूर मारूफ किताब है यार उसकी, तफ़हीमुल कुरान। तफ़हीमुल कुरान की तफसीर है दिबाचा, उसके दिबाचे में ये बात लिखी हुई है। अस्तगफिरुल्लाह यार, कैसे यार अजीबो गरीब अकीदे हैं कि पढ़ते हुए भी यकीन करें अकल जो है वो दांग रह जाती है। अच्छा जी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से गलतियाँ सादर हुई, ये अकीदे इनके हैं, और इन अकीदों से ये दीगर जो मकातब फ़िक्र के लोग हैं वो फतवे कुफ्र लगाते हैं। हज़रत उमर के कलब से जज्बा अकाबर परस्ती मैं अब ना हो सका। अच्छा जी, हज़रत खालिद बिन वलीद गैर इस्लामी जज्बा के हदूद की तमीज़ न कर सके। तर्जुमानुल कुरान जल्द 12 अदद 4 सफ़ा 295। बावाला मुर्दियत, ये मुर्दरियत का पोस्टमार्टम सफ़ा 38। इस्लामी तसव्वुफ़ के बुनियादी अकीदे में बड़ी भारी गलती मौजूद है। अच्छा जी, बुखारी शरीफ के हदीसों को बिला तनकीद कबूल कर लेना सही नहीं है। अब ये इनका मुतफ़िका फ़ैसला है, इनका ये पक्का पीटा फ़ैसला है। ये मानते हैं कि सहीहैन की जो अहादीस हैं, यानी बुखारी और मुस्लिम की जो अहादीस हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, वो वाजिबुल अताद हैं, उनको मानना बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें कोई भी हदीस मौजू ज़ईफ़ नहीं है, वो सारी की सारी दुरुस्त हैं। और ये जहाँ पे जनाब ये कह रहे हैं बुखारी शरीफ की हदीसों को बिला तनकीद कबूल करना सही नहीं है, तो इस बात पर इनको भी फतवा लगा हुआ है। अच्छा जी, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर मुस्तफ़ा कमाल तक की तारीख़ इस्लामी कहना मुसलमानों की गलती है। अस्तग़फिरुल्लाह। अहले हदीस हनफी, देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी जहालत की पैदा की हुई उम्मतें हैं। हालांकि यार ये मौदूदी जो है ये देवबंदियों से निकला है, ये देवबंदियों की अकीदे में आगे फरी मजीद को बिगाड़ बूढ़ पैदा करके, यानी मिसाल के तौर पे अगर एक सड़क से को बारह रास्ते निकलते हैं तो बारह रास्ते अगर एक सड़क से निकल रहे हैं तो आगे इस बारह रास्ते में एक बंदा अपना को वक्र रास्ता बना ले और कहे ये मडर रास्ता है,
तो ये फिर वो इसका ये हाल है मौदूदी का। ये देवबंदियों से निकल के आगे इसने एक नया रास्ता कर दिया, हालांकि देवबंदी से इसकी अकीदत यहाँ बिल्कुल हट गए हैं आप। अच्छा जी, मुसलमान कौम के 999 फ़ी 1000 अफराद हक बातल से नाआशना है। सुन लिया जी। इमाम महदी एक नया मज़हब फ़िक्र पैदा करेगा, एक नया मज़हब फ़िक्र पैदा करेगा। जमहूरी असूल पर मबनी असम्बलियों की रुकनीत भी हराम और उनके लिए वोट डालना भी हराम है। अच्छा जी, पाकिस्तान ना पाकिस्तान जन्नतुल हमका और मुसलमान की काफराना हिकमत है जो मुसलमान की मरकब हकामत हमाकत से कायम हुई। अच्छा जी, कायद आदम रजल फाजर जहाद कश्मीर नाजायज़ चकड़ालवी और परवेजी। अच्छा जी, ये आगे चकड़ा ये शिया मजहब के अकायदे नजरियात हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसको साफ कर पढ़ भी सकते हैं। हज़रत अली खुदा हैं, ये इनके गाली शियों के अकीदे हैं। आगे आगे चलते हैं जी, मजीद आगे चल के देखते हैं ये आगे किन लोगों के हैं। ये इन लोगों के अकीदे हैं। आगे चलो जी, ये इनके आगे शियों के ये वजह इस्लामी के बका की वाह सूरत। अच्छा, ये आगे ये वाह सूरत इसकी लिखी हुई है। अच्छा, ये वाह सूरत क्या लिखी हुई है? हमारे नज़दीक आलम इस्लाम खसूसन पाकिस्तान पहले ही मजहब के नाम पर शोरशों से बहुत नुकसान उठा चुका है। इसलिए मुअज़्ज़ज़ ईवान का फ़र्ज़ अव्वलीन है कि वह अहमदी मुसलमानों के खिलाफ मौजूदा फसादात और हंगामा आराई के पेश नज़र फ़िरका परस्ती के खौफनाक नताइज पर गौर करे। मौलाना अब्दुल मजीद सालक ने 1952 सन में हुकूमत पाकिस्तान को यह मुखलसाना मशवरा दिया था कि हमारा काम सिर्फ इतना है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह के हर कायल को मुसलमान समझे और मुसलमान की तकफीर को हमेशा के लिए तर्क कर दें, बल्कि वक़्त आ गया है कि इस्लामी हुकूमत तकफीर मुसलमान को कानूनन जुर्म करार दे दे ता माशरे इस्लामी इस लानत से हमेशा के लिए पाक हो जाए। रोज़नामे आफाक 5 दिसंबर 1952 का ये तराश आपके सामने मौजूद है। ये पुरदर इंतबा आगे ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये सामने करम मैंने आपको ये सारी चीज़ें बयान कर दी हैं, इसमें सब कुछ मौजूद है। मैंने आपके सामने महज़रनामा की सारी रोदात बयान कर दी है। अब कुछ लोग ये एतराज़ करते हैं जी ये मुसलमान नहीं है। अब आपको खुद पता लग गया कि मुसलमान कौन है और मुसलमान कौन नहीं है। मैंने लिंक ये दोबारा शेयर कर दी है। अब जो लोग जो स्ट्रीम यार्ड में आना चाहते हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो आ जाएं, और अगर उनका कोई सवाल इस 1974 की कौमी असम्बली का मतलब है तो वो आकर अपना बयान कर दें। मैं जहाँ पे दोबारा एक बात बयान करते चलूँ कि अगर मिसाल के तौर पर मेरा किसी से मुनाजरा हो और मुझे इस बात का वसूख हो कि मैं हक पर हूँ और मुझे इस बात का हक्कुल यकीन हो कि मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ, मेरे अकायद नज़रियात कुरान और हदीस के बिल्कुल मुताबिक है, तो मैं ये चाहूँगा कि मेरा जो ये मुनाजरा हो ये दुनिया देखे, ये आवाम के सामने मैं पेश करूँ। मैं छुप छुपा के किसी बंद कमरे में बैठ के मुनाजरा नहीं करूँगा कि बाद में मुनाजरा करके कतरो बिनत करके अपने मध्य की बात लेके आवाम के सामने बताऊँगा, कहूँगा मैं जीत गया। कभी ऐसा नहीं करूँगा, बल्कि मैं कहूँगा आवाम के सामने उसको पेश किया जाए, आवाम को दिखाया जाए, आवाम को लाइव सुनाया जाए, ताकि उनको पता लगे हकीकत क्या है और हकीकत क्या नहीं है। उनको खुद ही फैसला हो, उनको इस बात की इदराक हो कि वाकई यार ये बात दुरुस्त कह रहा बंदा, ये बात दुरुस्त नहीं कह रहा। अच्छा जी, अब 1974 में क्या हुआ? 1974 में जब अहमद ने ये बात बयान की, हमारी जमात की तरफ से ये बात बयान की गई कि भाईजान आप इस स्ट्रीमिंग को, इस चीज़ को, रोदात को लाइव चलाइएगा, तो उस वक्त के उलमा ने, उस वक्त के भुट्टो ने कहा जी बिल्कुल ठीक है लाइव चलाएंगे, लेकिन बाद में इस बात से इनकार कर दिएगा। जमात ने कहा कि इसको आप चलाएं, इसको छापें, उसने कहा जी हमें 20 साल का वक्त है, 20 साल बाद इसको हम जनाब ऑनर करेंगे, लेकिन 20 साल बाद भी इसको पेश न किया गया। क्यों छुपाया गया? इसकी तो लाइव रिकॉर्डिंग हुई थी, इसकी रिकॉर्डिंग हुई थी, ये तहरीरी तौर पर नहीं था, ये रिकॉर्डिंग के तौर पर मौजूद था। और ऐसा कहना कि भाई इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है, ये ज़ाया होगी, ये बिल्कुल बददियानती है, ये बिल्कुल अकल से पैदल बात है। 1947 की तकरीर मौजूद है, 1926 का तकरीर मौजूद है, 1947 से पहले 46 की तकरीर मौजूद है, और 74 की जो ये असम्बली में कार्रवाई हुई जो कि रिकॉर्डेड थी, ये गुम हो गई है। नहीं यार, ये दुरुस्त नहीं है, ये अवाम को उलझाने की बात है। इस जो रिकॉर्डिंग छपी हुई है इसके बारे में ये हमारा अकीदा है कि अगर ये शाया हो जाए और ऑफिशियल चैनल से शाया हो और बिना किसी कतरो बिनत के शामिल हो, तो हमारे खलीफत शराबी मिर्ज़ा अतर अहमद साहब ये बात बयान फरमाते हैं कि मैं यकीन से कहता हूँ कि आधा नहीं पूरा पाकिस्तान आमदी हो जाएगा। छा के तो देखो, शाया करके तो देखो, और फिर ये कहना कि हमने शाया कर दी है, ये दुरुस्त नहीं है, ये बददियानती है, ये गलत बात है कि हमने शाया कर दी। अब आते हैं दोबारा आइन की तरफ। आइन में क्या चीज़ बयान की गई है? अहमदी खत्म नबूत को मुनकर है, इसलिए दायरे इस्लाम से खारिज करार दे दिए गए हैं। यही बात थी ना, खत्म नबूत को मुनकर करार दिया गया, और किस तरीके से करार दिया गया? न कुरान से फैसला, न हदीस से फैसला, न इजमा से फैसला, इजमा यानी कि साहबा और इजमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो साहबा का इजमा हुआ ना उससे, बल्कि आपस में इजमा किया। और इजमा भी किन लोगों का? जो आपस में काफिर और मुर्ताद हैं, काफिर और ज़िंदीक दायरे इस्लाम से खारिज हैं। और यार पहले खुद अपना मुसलमान होना तो साबित करो। क्या कोई गैर मुस्लिम किसी मुसलमान को काफिर होने का फतवा दे सकता है? नहीं दे सकता। मेरी वीडियो चैलेंज आज भी मौजूद है, कुछ साबित कर दे। क्या कोई गैर मुस्लिम किसी मुसलमान को काफिर करार दे सकता है? क्या कोई यहूदी किसी मुसलमान को काफिर करार दे सकता है?
क्या कोई ईसाई किसी मुसलमान को काफिर करार दे सकता है? क्या कोई हिंदू किसी मुसलमान को काफिर करार दे सकता है? नहीं दे सकता। जब ये नहीं दे सकते तो किसी गैर मुस्लिम को क्या इख्तियार है, क्या हक है कि वो मुसलमान को काफिर करार दे? नहीं समझ आई मेरा ख्याल है। समझाता हूँ। जमात अहमदिया पर जो कुफर का फतवा लगा है, वो कुफर का फतवा लगाने वाले कौन थे? अहले हदीस से सबसे पहले। तो अहले हदीस के ऊपर किसका फतवा था? बरेलवियों का। बरेलवियों ने क्या फतवा दिया? ये दार इस्लाम से खारिज हैं, ये काफिर हैं, इनकी किताबें गायों की पोथियां हैं, यानी गायों के गोबर इनकी किताबें हैं, ये किताबों के बारे में ये कीते हैं। इनकी किताबें ऐसी हैं, इनकी जो मस्जिदें हैं वो जनाब कुफार के घर है, इनकी तबलीग हराम है, इनके साथ बहना खाना पीना हराम है, इनके जनाजे हराम है, ये मुसलमान नहीं है। तो कुफर का फतवा उनके ऊपर मौजूद है। तो पहले वो तो खुद काफिर हो चुके थे, तो अगर वो काफिर थे तो काफिर को क्या हक पहुंचता कि किसी मुसलमान को काफिर थे? नहीं पहुंच सकता। और फिर ये जनाब कहा जाता है कि वो देवबंद ये जो है अहमदी खत्म नबूत के मुनकर हैं, तो खत्म नबूत के मुनकर होने की वजह से ये दार इस्लाम से खारिज हैं, और आइन में यही बात मौजूद है। तो जनाब जरा आंख उठा के देखो, आंख खोल के देखो, दिल दिल खोल के देखो, अपने गिरबान में झांको, क्या खत्म नबूत का मुनकर है? किसी और को नहीं कहा गया। क्या खत्म नबूत का मुनकर आप लोग सिर्फ अहमदियों को कहते हैं? क्या बरेलवी देवबंदियों को खत्म नबूत का मुनकर नहीं कहते? क्या देवबंदी बरेलवियों को खत्म नबूत का मुनकर नहीं कहते? क्या वहाबी देवबंदियों और बरेलवियों को खत्म नबूत का मुनकर नहीं कहते? क्या वहाबी देवबंदी और बरेलवी शियों को खत्म नबूत का मुनकर नहीं कहते? क्या शिया देवबंदियों वहाबियों को देवबंदियों और बरेलवियों को खत्म नबूत का मुनकर नहीं कहते? कहते हैं। तो फिर ये खत्म नबूत का मुनकर हमने कानून पास कर दिए, जो मुनकरीन खत्म नबूत हैं वो दार इस्लाम से खारिज हैं। तो मुनकरीन खत्म नबूत तो सारे ही हैं, सारे लोग मुनकर खत्म नबूत है, फिर सारे इस्लाम से खारिज हैं। इस्लाम में तो फिर रहा ही कोई नहीं है। इस्लाम में तो फिर लगा वो भुट्टो ही रह गया था, बल्कि वो भी नहीं रहा इस्लाम से। ये इनका हाल है। इसके ऊपर कितनी दफ़ा हम रोशनी डाल चुके हैं, फिर भी ये आंखें बंद करके, और फिर ये आज जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये डिस्काउंट पता है ये क्यों दे रहे हैं? 7 सितंबर के हवाले से चीज़ों पर डिस्काउंट किए जा रहे हैं। इनको पता है कि यार ख़त्म नबूत का चूरन जो हम बेच रहे हैं ये बड़ा पुराना हो चुका है, बड़ा ही पुराना हो चुका है, लोगों ने आना नहीं है, और वैसे भी लॉकडाउन लग चुका है। तो इसका बेहतरीन हाल ये है कि चीज़ों पर डिस्काउंट देते हैं, तो लोग हो सकता है चीज़ें खरीदने आ जाएं, और जब चीज़ें खरीदने आएंगे हम आवाम को बताएंगे देखें कितना जमे गफीर था, कितने लोगों की तादाद जनाब खत्म नबूत कॉन्फ्रेंस सुनने आई है, कितने लोगों के जनाब जमे गफीर था। और मैं ये दावे से कह देता हूँ कि लोग जो जलसा सुनने जाते हैं, ये तकरीरें सुनने जाते हैं, उनमें से 80% लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ पे खाना खाने जाते हैं, जो मजाक करने जाते हैं, तफरी करने जाते हैं। उनको पता था कि यार सानू कितने और किसी ने लाया नहीं जाना, चलो ऐसे बने ऐसे जाने कुछ हाल लभ जाएगी। ये इन लोगों का हाल है। किधर है मौलवी? क्यों नहीं आया आज तक? अभी तक क्यों नहीं आया? मैं कितनी देर से बैठा हूँ, बुला भी रहा हूँ, मैंने स्ट्रीम यार्ड का लिंक भी शेयर किया है, क्यों नहीं आ रहे ये लोग? आए ना। वो जो है वो जो हर वक्त कहता है जवाब 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 हामी जवाब हामी, किधर गया वो? जवाब नहीं आ रहा। खत्म नबूत को मुनकर कहने वाले किधर हैं? किधर हैं वो मुनकरीन खत्म नबूत का इल्जाम लगाने वाले? आ जाए, बैठे हैं, कर लें बात, 74 की बात करें, आ जाए। नहीं कर सकते यार ये बात, इनके पास से कुछ भी नहीं है, इनके पास से कुछ भी नहीं है, इनके पास सिवाय कहानियों के, सिवाय किस्सों के, सिवाय ये पैसे के पुजारी होने के, इनके बदले कुछ भी नहीं है। ये अकल से पैदल लोग हैं, अकल से आली लोग हैं, और अकल से इनका दूर दूर तक तल्लक नहीं है। ये हमारे साथ जनाब शायद खान साहब मौजूद हैं, खान साहब आ गए हैं जी हमारे साथ। जी जनाब खान साहब। जी साहब क्या हाल है? जी खान साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, तो मैंने अभी ज्वाइन किया है, क्या मौजू है? मौजू 1974 की कौमी असम्बली में पेश की जाने वाली करारदाद। जी, तो अभी मैं सवाल करूं या? खान साहब कभी आपने ये भी आते हुए कहा कि यार मुझसे भी सवाल कर लें, लेकिन आप सवाल कर लें। ठीक है, सवाल करो आप। मैं सवाल करूंगा? आपका अच्छा सवाल क्या? ठीक है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, वेरी गुड यार खान साहब, आपने तो आज हिम्मत की। अच्छा सवाल मेरा ये है अगर कि हाँ, जी जी मौजू का मतलब, क्योंकि अगर मौजू मुझे सवाल अगर बात सुनो, अगर मेरे पास जवाब होगा तो फिर मैं जवाब दूंगा, अगर जवाब नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसका जवाब नहीं देता। ठीक है, आप सवाल करो। जी 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 कोई बात नहीं यार, मैंने कब कहा कि भाई सवाल का जवाब देकर जाना, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। अच्छा ये सवाल ये है कि 1974 में जो ये कानून पास किया गया है कि जो अहमदी हैं ये दायरे इस्लाम से खारिज खत्म नबूत के मुनकर हैं, क्या उन लोगों ने, जिन लोगों ने कुफर का फतवा दिया है, 72 फिरके जो मुसलमानों को बताए जाते हैं, क्या उन 72 फिरकों के आपस में कुफर के फतवे एक दूसरे के ऊपर हैं या नहीं है? क्या? पहली बात यह है
कि आपने जो 72 फिरकों की बात की है, आप साबित कर सकते हैं कि वहां पर असेंबली में 72 फिरके मौजूद थे? आपके पास कोई दलील है उसकी? जी जी, मैं दलील अभी देता हूँ यार, दलील मैं अभी दे देता हूँ आपको। ठीक है। मैं अभी 72 दलील फिरकों देता की हूँ। जी उधर जी, उस 72 है। असेंबली में। जी 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 जी, मैं अभी देता हूँ आपको। जी जनाब, ये आपको नजर आ रहा है अखबार? अभी तक नहीं आया। ये जी अभी तक आ जाएगा, अब आ जाएगा, आगे नजर। हाँ जी, बिल्कुल आइए। जी, ये अखबार है 6 अक्टूबर 1974 का। ये जनाब देखें, ये लिखा हुआ है, हाँ। कादियानी फिरका को छोड़ कर बाकी 72 फिरके मुसलमानों के बताए जाते हैं, सब के सब इस बात पर, इस हाल पर मुत्तफिक और खुश हैं। 72 फिरके का अदद मौजूद है, ये देखें, ये लिखा हुआ 72 फिरके। ये ये किसने लिखा है? ये अखबार में मौजूद है, किसने 6 लिखा है? अक्टूबर 6 अक्टूबर 1974 के बाद। और इसी अखबार में ये सैयद नहीं, अताउल्ला शाह बुखारी के अल्फाज भी मौजूद हैं, और ये अताउल्ला शाह बुखारी देवबंदियों के नुमाइंदे हैं। बात ये है बात कि मैं ये अखबार को नहीं मानता। अगर आपके पास ऐसी वीडियो है मुसलमान की, कोई मौलवी की, कि उसने कहा हो कि 72 फिरके उस वक्त मौजूद थे, यार ये क्या ऐसी बात होगी? आपके पास, अच्छा आपके पास दलील नहीं है उसकी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि जो काफिर करार दिया था, ये खत्म नबूवत का की वजह नहीं था, बहुत वजह है। एक वजह तो ये है कि मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि ये जो कलम में मोहम्मद का नाम आया हुआ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसमें मोहम्मद से मुराद आप कौन किसको लेते हो? मिर्जा साहब को लेते हो या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेते हो? ओ यार, कितनी दफ़ा खान साहब इस बात का जवाब दिया है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो मोहम्मद हैं, इससे मुराद हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेते हैं, जो मक्का में पैदा हुए और जो मदीना में फौत हुए, हम उन्हीं को लेते हैं। अच्छा। कितनी दफ़ा ये बता चुके हैं खान साहब, मेरी बात अच्छा। सुने आप। जो बात सवाल बात मैंने सुना आपसे नहीं, किया अभी है, बात सुना, अभी बात सुना, अभी आपने जवाब दिया, अभी मेरी बात सुनो। आप मुझे ये बताओ। नहीं नहीं, आपने अपनी आपने बात नहीं का नहीं जवाब नहीं। नहीं दिया। एक मिनट खान साहब, एक मिनट सुन लेना, आपने अपनी बात का जवाब नहीं दिया। आपने अपनी बात का जवाब नहीं दिया और बात मेरी तरफ ले आया। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ आप कह रहे हैं मैं अखबार को नहीं मानता, मैं आपको नहीं मानता। चलो जी, गाली खत्म, जाओ कार अपने। ये को बात है, मैं अखबार को नहीं मानता। ये मशहूर मारूफ अखबार है, अक्टूबर, ये नवाए वक्त की अखबार है और मशहूर मारूफ अखबार है। अगर आपको किसी चीज़ का इल्म नहीं है तो फिर ये कह देना कि भाई मुझे, मैं नहीं मानता, ये गलत बात है। ये कह दें कि यार मुझे इल्म नहीं है, मुझे इस बात का जवाब नहीं पता, ये कह देना ज्यादा दुरुस्त है। ये कह देना दुरुस्त नहीं है कि भाई मैं नहीं मानता। अगर नहीं मानते तो इसकी कोई दलील दें। ना मानने की कोई दलील होती है, समझ आइए, तो दलील दें ना मानने की। दलील तो मैंने आपसे मांगा था, आपने दलील नहीं दिया, आपने अखबार सामने लाया। ये अखबार तो पता नहीं किसने लिखा हो, किधर का होगा, ये तो मैं नहीं मानता हूँ अखबार को। ये तो मैंने यार पहले भी आप, बताया, यार अभी बता। खान साहब, आपके मानने या मानने से मामला नहीं खड़ा होता। आप तो मैं मुसलमान भी नहीं मानते, तो क्या आपकी ये बात मान लें? यानी अगर यही मामला खड़ा यहाँ पे हो जाएगा, मैं नहीं मानता, तो आप तो मैं मुसलमान भी नहीं मानते, तो इसका मतलब है कि आप मुसलमान नहीं मानते, हम आपकी बात मान लें। आमन्ना वसदकना, तो जीत गए, नारे तकबीर, खान जीत गया, ये कह दें। खान साहब, ये इस तरह बात नहीं होती। जब बंदा किसी से कोई मुकालमा कर रहा होता है, जब किसी से बात बंदा कर रहा होता है, तो उसमें ये बातें, ये कियास आराइयाँ, ये काम नहीं देती। खान साहब, आप कुछ मेच्योर हो जाएं थोड़े से। इतना टाइम हो गया आपको स्ट्रीम में आते हुए, तो कम से कम आपको इतना तो पता लग जाना चाहिए कि जा अब हम, जब हम स्ट्रीम में, ये जरीला की स्ट्रीम में मैं जाता हूँ, तो जरीला कम से कम को बात पूछता है, तो उसका कोई जवाब हमें को वैलिड देना चाहिए, या कोई जवाब एतराज को वैलिड करना चाहिए। ये कह देना कि मैं नहीं मानता, ये दुरुस्त नहीं है खान साहब। मैं आपको आखिरी मौका देता हूँ, अगर आप नहीं बात तो बताएं, मैं फिर अपनी बात कंटिन्यू करूँ। अच्छा। अभी बात यह है कि अब मैंने आपने जो कहा था कि इस बात इस समय में हम लोगों को काफिर करार दिया था, तो मैंने आपको कहा था कि ये खत्म, खाली सिर्फ खत्म नबूवत का वजह नहीं था, दूसरी वजह मैंने आपको बताया, और आपसे मैंने सवाल किया, तो आपने आपने उस बात से भाग गए हो। अगर उस पर बात करना चाहते हो तो उस पर बात कर लेते हैं। तो जो आपने जो जवाब दिया कि मोहम्मद से मुराद हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेते हैं, उस पर बात क्यों नहीं कर लेते हो आप? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ उस पर। आपने खान साहब सवाल किया, मैंने आपको जवाब दे दिया, ठीक है। आपने कहा जी नहीं, उससे आपने कौन लेते आपने हैं। जवाब, अभी आपने सही जवाब नहीं दिया। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पूछूंगा अभी आपसे। मैंने आपको, आपने सवाल, एक मिनट रुकें यार, मैं खान साहब एक मिनट रुक जाए, मैं आपको भी चीज़ दिखाता हूँ। यार आपने टाइम जाया करना हमारे साथ। खालिद साहब, मुझे खान साहब आपकी तरफ आ रहे हैं, एक मिनट रुकें। खालिद साहब सलाम अलैकुम, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी खालिद साहब। सर, ये खान साहब क्या सवाल कर रहे हैं। मैं एक सुन्नी मुसलमान हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ
कि किसी रियासत को या किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि किसी के दीन का कोई फैसला करे। ये खुदा तला के काम है, खुदा को जान देनी है, सब ने, हर एक ने अपना हिसाब देना है। तो ये तरीका तो बस जो हो रहा है बस इस मुल्क में, तो ये खान साहब ऐसे ही बहस कर रहे हैं। भाई ये खुदा के मामले हैं, खुदा जानता है। तो किसी को किसी के दीन का फैसला करना तो किसी कोई जिसको मर्जी जो मर्जी कोई समझता फिरे, लेकिन रियासत अस्सलाम ऐसा वालेकुम। फैसला करेगी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। अरसान भाई एक मिनट रुकिएगा, खालिद साहब को बात करने दें। जी मैंने बस अपनी बात खत्म कर ली है। मैं तो यही कहता हूँ कि ये खुदा ताला का मामला है, इंसान का कोई काम नहीं है या रियासत का ये भी इस तरह के फैसले करे। ये तो मैं तो इस हक में नहीं हूँ, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है क्या कुछ है क्या नहीं है। जी ठीक है खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बड़ा आपने प्यारा जवाब दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। ये इसी तरह दयानतदारी से जवाब इंसान दे तो फिर बंदे को पता लगता है कि वाकई बंदे ने बड़ी दयानतदारी से ये जवाब दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। आपने बताया कि आप सुन्नी मुसलमान हैं और ये वाकई दुरुस्त बात है कि किसी रियासत का ये हक नहीं है कि किसी को मुसलमान या किसी को गैर मुस्लिम करार दे। ये हक सिर्फ अल्लाह को है, ये हक सिर्फ उसके रसूल को है, किसी और को हक नहीं है ये। इसलिए ये कहना कि हमने अपना हक अदा किया या ये कहना कि भाई हमने ये काम कर, ये गलत और बददियानती है। अच्छा जी, अब आता हूँ मैं ये खान की तरफ है। खान ने जो बात की है, मैं खान साहब की तरफ आता हूँ। जी खान साहब, ये ज़रा देखें, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, फिर मैं आसान भाई आपकी तरफ आता हूँ। ये मैंने स्क्रीन शेयर की है, ये चेक कर लें जी। ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है, लिखा हुआ जी, क्या मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये है असल अकीदा, कादियानी अकीदा। ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल करते हैं, मैंने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इस अकीदे को हमेशा छुपाया जाता है, यानी जो हमारा अकीदा है इसको हमेशा छुपाया जाता है। अब इस वीडियो में, ये वीडियो जनाब है 59 मिनट और 46 सेकंड, यानी 1 घंटे की ये वीडियो है। अब इस वीडियो पर एतराज़ है। ये इस वीडियो को बनाने से पहले जिन लोगों ने एतराज़ किया, मैं नाम बताता हूँ। ये एतराज़ किया खालिद मतीन ने, ये एतराज़ किया उसने ताहिर अशरफी ने, ये एतराज़ किया ये उसने वो शमस ने। उसके अलावा 2-3 और लोग हैं, उन लोगों ने एतराज़ किया कि मिर्ज़ा साहब के मानने वाले जो हैं ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो कलमा पढ़ते हैं, इस मोहम्मद से मुराद ये माज़अल्लाह मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब कादियानी को लेते हैं। इस वीडियो में उन किताबों से हवाले दिए गए हैं जिन किताबों को वो तहरीरों को कतरों बिनों से पेश करते हैं। उससे तमाम तफसीली जवाब इस किताब में दिए, इस वीडियो में दिए गए हैं। ये वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ, आप इस वीडियो को सुने। इस वीडियो को सुनने के बाद अगर मैं यहीं मौजूद हुआ तो उसके बाद आप तबसरा कर लीजिएगा। आप अगर बात कीजिएगा कि यार ये बात मैंने जो आपने वीडियो में बयान की है तो ये जनाब जवाब है या नहीं है, मैंने जवाब मिला या नहीं मिला। मैंने आपको ये लिंक शेयर कर दिया है, मैं लिंक यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे ये दिखा भी देता हूँ। ये लिंक मैंने शेयर कर दी है, इस लिंक पर जाएं, क्लिक करें, इस वीडियो को सुने। कोई इबहाम, कोई शक्को शुबा हो, वापस आ जाएं, मैं आपको ले लूँगा कॉल पे। ठीक है जी खान साहब, बहुत शुक्रिया, आप जाएँ, मैं आपको दोबारा मौका दूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं जी असलान साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप अरसान भाई आपकी आवाज़ कट रही है, बहुत ज़्यादा आवाज़ कट रही है। अरसान भाई आपकी आवाज़ कट रही है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आप दोबारा, मेरी आवाज़ दोस्तों को आ रही है यार, काइंडली मैसेज करके बताइए कि मेरी आवाज़ आ रही है। मेरी भी ना आ रही हो, मेरी आवाज़ दोस्तों को आ रही है। जी मेरी आवाज़ आ रही है, ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा जी, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ जी, एक तराशी की तरफ लेकर चलता हूँ। ये जनाब दिखा देता हूँ। असल में दोबारा चेक करें, आपकी आवाज़ आ रही है, चेक करें, बोले ज़रा। आपकी आसान भी आवाज़ काट रही है, दोबारा से ज्वाइन करें। अच्छा जी, मैं आप स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये जनाब, ये स्क्रीन शेयर हो गई है जी। ये जनाब हम इस बार की तरफ आ गए। ये दूसरी अखबार है जी, एलो जी। अच्छा जी, लिखा हुआ जी, कादियानी को दार इस्लाम से खारिज करार दे दिया गया। कौमी असम्बली ने कादियानी मसला हमेशा के लिए तय कर दिया। दूसरे मसल भी इसी जज्बा से हाल किए जाएंगे। लो जी, ये कह रहे हैं जनाब कि हमने मसला जो है उसको हल कर दिया। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ जी, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने के खिलाफ तबलीग काबिल ताज़ीर जुर्म होगा। ए देख लो जी, ठीक है जी।
यानी असल में ये जो काफिर डिक्लेयर किया गया दायरे इस्लाम से खारिज का, इसकी वजह मेन बुनियादी चीज़ क्या थी? ख़त्म नबूवत का मुनकर। ये कहते थे जी अहमदी ख़त्म नबूवत का मुनकर है, इसलिए इनको दायरे इस्लाम से खारिज करार दे दिया गया। ये इनका मेन पॉइंट था। तो मुझे अब ये बताएं कि ख़त्म नबूवत का मुनकर तो आप दीगर लोगों को भी कहते हैं। भुट्टो साहब है तो सीधे टुर गया था, तो पता भी नहीं सी क्या चीज़ है, आपको तो उर्दू भी नहीं पढ़नी आती थी और आपको ये जनाब जज बनाया गया उस चीज़ का जिसको आपको पता ही नहीं है। इसके बारे में ना मिर्जा साहब ने बड़ी प्यारी तशरीह की है, बड़ी प्यारी एक वजाहत बयान की है। मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम ने एक बात बयान फरमाई है। हजूर की अरबी किताबों पर एतराज़ लोग करते थे कि जनाब आपकी अरबी दर्जात पर ये एतराज़ है, आपकी अरबी किताब में ये गलती है, अरबी किताब में ये गलती है। तो एतराज़ करने वाले सनाउल्लाह अमृतसरी, मौलवी शान बटालवी, मेर अली गोलवी और इस तरह के लोग हुआ करते थे। तो हजूर जवाब में एक बड़ी प्यारी बात हमेशा फरमाया करते थे। मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि ये तो ऐसी बात है कि अगर एक बंदा जो कि इंजीनियर है और उसको पता है कि मैंने मकान कैसे बनाना है, तो अगर इंजीनियर की बात पर कोई बंदा एतराज़ करेगा, इंजीनियर की बात पर इंजीनियर एतराज़ करेगा, तो समझ में आएगी कि यार वाकई ये बंदा मुअम्मार है, इसको बिल्डिंग बनानी आती है, इसको पता है कि कैसे बनानी है, कहाँ पे गलती है कहाँ पे गलती नहीं है। वो मशवरा देगा तो उसके मशवरा जो है वो समझने के बाद समझ भी आता है कि वाकई ये बात दुरुस्त कह रहा है, क्योंकि उसको खुद पता है कि कैसे ईंट लगाती है। अब एक वो बंदा जिसको एक ईंट लगानी भी नहीं आती, अब वो बंदा कहे कि भाई तुम्हारी फलां ईंट गलत है, तो उसको तो खुद लगानी नहीं आती, वो एतराज़ कैसे कर सकता है? इसी तरह जिस बंदे को अरबी का पता ही नहीं है कि अरबी क्या चीज़ होती है, अरबी क्या बला होती है, अरबी कितनी फसी बलीग है, अरबी का कितने मादे हैं, वो बंदा एतराज़ करे मिर्जा साहब की किताबों पर, तो समझ में नहीं बात आती कि एक बंदे को खुद पता ही नहीं है। यानी वो किसी बंदे ने पता नहीं, यानी कि एक बंदे को किसी चीज़ का पता ही नहीं और वो दूसरों को कह रहा हो भाई ये काम करो ना, ये काम करो, यानी कि लिमा तकूल ना माला तफलून के तहत आता है कि उस बात को हुक्म देते क्यों जिस बात पर तो खुद अमल नहीं करते। तो ये इन लोगों का हाल है और ये ठीक मिसाल है, इस भुट्टो पे फिट आती है कि इसको खुद पता ही नहीं है मजहब का, मजहब नाम क्या है, मजहब चीज़ क्या है, मजहब किस चिड़िया का नाम है, इस्लाम क्या चीज़ है, इस्लाम की अकायद नज़रियात क्या हैं, इस्लाम की बुनियाद किन चीज़ों पर है, अरकान ईमान क्या हैं, अरकान इस्लाम क्या हैं, मुहद्दिसीन ने फुकहा ने क्या क्या बातें के मतलब लिखी हैं। तो उस पर ये भुट्टो साहब कहते हैं जी अहमदी को दायरे इस्लाम से खारिज करार दे दिया गया, अहमदी जहाँ जगह दायरे इस्लाम से खारिज है तो मुसलमान ही नहीं है, और इस तरह की बातें जनाब ये बयान करके फिर कहते हैं हमने इस्लाम की खिदमत की है, तो दायरे इस्लाम से खारिज करार दे दिया गया। अच्छा यार ये भी बात सुने कि अहमदियों को 1974 में दायरे इस्लाम से खारिज कानूनी तौर पर किया गया, कानूनी तौर पर, शरई तौर पर नहीं किया गया, कानूनी तौर पर किया गया। तो ये बताएं कि 1974 से पहले 1906 में देवबंदियों को, वहाबियों को, शियों को, चकड़ालवियों को दायरे इस्लाम से खारिज करार दे दिया गया और इजमा है उस पर, देवबंदियों के कुफ्र पर इजमा है। भला किस तरह? अहमद रज़ा खान बरेलवी कहता है कि जो बंदा ये अकीदे रखता है, ये जो बात कहता है, उस पर उम्मत का इजमा है कि जो बंदा दायरे इस्लाम से खारिज है, इजमा है। और वो जनाब वो उस पर रद्दुल मुख्तार के हवाले लेके आता रहा है अहमद रज़ा खान बरेलवी। उसके अलावा और कई तफसीर मशहूर मारूफ तफसीर फतावा आलमगीरी और इसके अलावा दूसरे तीसरी तफसीरों के जनाब हवाले लेके आता रहा है, फतावा के फ़िक़्ह के हवाले लेके आता रहा है कि उम्मत का इजमा रहा है ऐसे अकीदे रखने वालों पे। तो इजमा तो 1906 में ही हो चुका था, यानी कि कुफर का, देवबंदियों के और वहाबियों के। क्या किसी ने मान लिया? नहीं माना। फिर ये क्यों कहते हैं कि भाई इजमा हो चुका है अहमदी का कुफर का? और फिर मैं ये साबित करूंगा, देवबंदियों की किताबों से साबित करूंगा कि देवबंदियों की किताबों में यह बात मौजूद है कि बरेलवियों के जो अकायद नजरियात हैं, इस पर उम्मत मुसलमान का इजमा है कि ये काफिर हैं, ये दायरे इस्लाम से खारिज हैं, ये मुशरिक हैं। ऐसे अकीदे रखने वाले मुशरिकीन हैं, ऐसे अकीदे रखने वाले काफिर हैं, ऐसे अकीदे रखने वाले दायरे इस्लाम से खारिज हैं। ये इस पर उम्मत का इजमा है। अच्छा जी, ये बंदा को कहता है जी मैं सब क्लियर करता हूँ आपको। ले जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अरसलान साहब आपने सब क्लियर क्या करना है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही क्लियर, पहले आवाज़ क्लियर करना, फिर बाकी सारा कुछ क्लियर बाद में कीजिएगा। अरसलान साहब पहले अपनी आवाज़ क्लियर करें, बाकी मामला बाद में क्लियर कीजिएगा। आपकी आवाज़ साफ़ नहीं है, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है, बल्कि एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आई। सिर्फ सलाम का जवाब समझ में आया था जो पहले दफ़ा दिया था आपने, उसके अलावा कोई चीज़ समझ में नहीं आई। अच्छा जी, यार आप लोग इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि देख लें जी, ये बार बार 1974 की कौमी असम्बली की बात करते हैं, 74 की असम्बली की बात करते हैं। यार 190 लोग देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये तादाद 209 तक भी गई है, कोई बंदा नहीं आया, कोई बंदा ही नहीं आया कि भाई मैं बताता हूँ 1973 में क्या हुआ। आए को बंदा पेश करे,
दावा करे, आए पेश करे भाई मैं जो बातें कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। नहीं आते ये 1974 की कौमी समझ से खुद इस तरह भागती हैं, यकीन करें जिस तरह कवा गुलेल से। और फलान सा ड्रामा मैं नहीं लगा रहा, जाके जरा देखो नीचे कमेंट में जाके इसी स्ट्रीम को बैक करके देखो, आपकी आवाज आ रही है। जब ये लाइव ऑनर होगी, जब ये पब्लिक होगी, तो अपनी आवाज सुनना बार बार। अगर आपकी आवाज आपको आ जाए सही तो मुझे कहना कि वाकई मैं ड्रामाबाजी कर रहा था, आपकी तो आवाज नहीं आ रही। मैं दोबारा से यार आपको शामिल करता हूँ, ये लो। नहीं आ रही आपकी आवाज, कमेंट चेक कर रही हो, कमेंट पढ़ो नीचे, लोग भी कह रहे हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही। अब भाई गुड़गुड़ हो रही है, आवाज नहीं आ रही। जिस हुक्म से गुड़गुड़ होती है इस तरह आपकी आवाज से गुड़गुड़ हो रही है, आवाज नहीं आ रही। और नहीं यार स्ट्रीम से निकलो, एक दफ़ा लीव, मैं आपको लेफ्ट जहाँ से निकालता हूँ रिमूव करता हूँ। ये मैंने आपको रिमूव किया है, दोबारा से ज्वाइन करें, दोबारा से ज्वाइन करें, आपको शायद पता लग जाए कि भाई आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। एक दफ़ा स्ट्रीम बैक करके सुने भी, आपको लग जाएगा कि भाई आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। अच्छा जी, ये नहीं आते इसकी इस कार्रवाई की तरफ, उनको पता है कि भाई इस कार्रवाई में हम बड़ी बुरी तरह बेनकाब हुए हैं, बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं, हम इसका जवाब नहीं दे सकते, हम इसके ऊपर कोई तबसरा भी नहीं कर सकते, हमारे पास जवाब नहीं है, साढ़े पल्ले कख भी नहीं है। हम अहमदियों को सिर्फ एक धोखे से फ्रेब से ये बात करते रहे हैं। और मैं यहाँ पे ये बात भी बयान करते चलूँ, बल्कि मैं आपको यार वीडियो दिखा ही देता हूँ ताकि आपको वीडियो नजर आए और फिर वीडियो से मैं आपको अगली चीज़ें दिखा दूँ। अच्छा जी, ये जनाब मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ जी। ये स्क्रीन शेयर हो चुकी है, ये मेरी टाइमलाइन है चैनल की। अच्छा जी, इसमें एक वीडियो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये है जी, खातम नबीन कमानी आखिरी नबी साबित करो अहमदी मुसलमान के इन उलमा को चैलेंज। अच्छा, इसके नीचे एक बंदा कमेंट कर रहा था सनलाइट के नाम से। अब अगर वो बंदा मेरी बात सुन रहा तो वो आ जाए और बात कर लेते। उसने कमेंट लंबा किया था, मैंने पढ़ भी लिया था उसके ऊपर। उसने ऊपर एक वो लुग़त से एक मिसाल देने की कोशिश की थी, वो मिसाल भी गलत थी। उसके ऊपर मैं तबसरा इंशाअल्लाह तफसीली वीडियो में करूँगा। यहाँ कमेंट में मैंने इसलिए नहीं किया, मैंने कहा वो वीडियो बना के आवाम को मैं बताऊँगा कि असल में ये क्या धोखा देने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, उसमें ये वीडियो एक है, यहाँ पे पता नहीं किधर गई यार वीडियो इतनी। ये है, ये लिखा हुआ जी, अहमदियों को धोखा से काफिर करार दिया गया, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का ज़बरदस्त फतवा। ये आपको वीडियो ये नज़र आ रही है, 2 हफ्ते पहले की ये वीडियो, 14,000 व्यूज़ की, ये 14,000 लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह देख लिया। अब इसमें ये साबित किया गया है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का एक फतवा है, वो ये बात बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद कोई बंदा मतलब ये दावा करे कि भाई हमने इस बात पर इजमा किया और उम्मत का ये इजमा है, वो बंदा झूठ कहता है। इजमा की तो हैसियत ही कोई नहीं है नबी वसल्लम के बाद, वफात के बाद। तो ये बात कहना, क्योंकि इसकी तोज़ियात कई उलमा ने बयान की है, कई मुहद्दिसीन ने बयान किया है। उसमें से एक वजह मैं आपको ये बयान कर देता हूँ। वो ये कहते हैं, मुहद्दिसीन ये कहते हैं, फुकाहा ये कहते हैं कि इजमा का ये मतलब है कि इजमा का मतलब ये है कि सारे लोगों का, उम्मत मुसलमान में जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी मुज्तहिदीन हैं, सबका किसी एक अमर पर इत्तफाक कर जाना, और जब वो इत्तफाक कर लें तो मरते दम तक उस बात पर रहना, किसी एक का भी अपने मौक़िफ़ से पीछे ना हटना। अगर शुरू से उन्होंने कोई एक बात बयान कर दी है, किसी वो मसले पर फतवा दे दिया और मरते दम तक सारे उस पर मर जाए, फतवे पे कोई बंदा उससे रुजू ना करे, उसके मतलब ये कहते हैं कि इजमा है। तो इस बात की छानबीन कौन करेगा कि भाई जो लोग इजमा में शामिल, जिन लोगों ने इजमा का फतवा दिया है, अब वो शुरू दिन से लेकर आखिर वक्त तक एक वक्त में सारे थे और आखिर वक्त तक वो उस पर इतफाक पे कायम रहे, कोई भी उससे रूगर्दानी नहीं की, सारे उस पर इतफाक कर रहे थे। तो ऐसा तो मिलते नहीं कोई इजमा हमें। इसी वजह से लोगों ने यह कह दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद इजमा का दावा बातिल है, इजमा कोई चीज़ नहीं है। इसलिए ये कहना कि इजमा इजमा से कर दिया, इजमा से वो कर दिया, इजमा से ये कर दिया, ये सिर्फ द्रोहगोई है, ये सिर्फ और सिर्फ अहमदियों को धोखा देने का मुतरादिफ था। लेकिन जो खुदा का हो उसे ललकारना अच्छा नहीं। आज शेरों पर नज़ारा है, रूबे हज़ारों नज़ार। अहमदियों के ऊपर हाथ डालना इतना आसान नहीं है। अहमदियों के आगे दलाइल के सामने आप मुकाबला नहीं कर सकते। आप दलाइल की दुनिया में अहमदियों का मुकाबला नहीं कर सकते अल्लाह ताला के फजल करम से। हाँ, गालियों, बदजुबानियों, बद इखलाकियों, बदतमीजियों, बद तहजीबियों से आप मुकाबला कर सकते हैं। उसमें हम पहले कह देंगे भाई हम हार गए हैं, तुम जीत गए, असि हार गए। हाँ, अपने हार अपनी सरख हम तस्लीम कर दी है। इसलिए ये ये 1974 की असम्बली से हमेशा हर वक्त ये फरार होते रहे। अस्सलाम सब दोबारा हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब आपकी अब आवाज़ आ बिल्कुल ठीक हो जी, अब आपकी आवाज़ ठीक है, रही थी, शायद लगाई थी, उसकी वजह से कोई इशू आ रहा था। बिल्कुल अब ठीक अच्छा, है। हाँ, अब मैं इसमें ना कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। मैं ना अक्सर औकात ना आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ,
तो जी जी आपने जो उसके असलान साहब, आपकी आवाज़ फिर कटनी शुरू होगी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, फिर कटनी शुरू होगी है। अगर मेरी किसी बात पे आपको अगर मेरी किसी बात से आप अगर आपको मेरी एक मिनट यार, आपको अगर मेरी किसी बात से लगे कि भाई मैं गलत बयानी कर रहा हूँ और मैं जान के वहाँ को बता रहा हूँ कि भाई आपकी आवाज़ आ रही है और मैं कहूँ नहीं आ रही, तो ये मेरी बदध्यानती होगी। फिर आप चेक कर रहे हैं जाके नीचे स्ट्रीम यार्ड में और जाके यूट्यूब पे चेक करें, थोड़ा सा पीछे करें, आपको पता लगेगा कि आपकी आवाज़ गायब हो गई थी। ये नीचे लोग कमेंट भी कर रहे हैं, ये देखें, ये आवाज़ गायब, फिर गुम, आवाज़ कट रही है। ये जनाब देखें यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे ये चीज़ें मौजूद हैं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं दोबारा मौका देता हूँ आपका, बोलें ज़रा आप अरसलान साहब। जी आ रही है आवाज अब? जी क्या अब आ यार रही है, इसका जी आ रही है, आ रही है। फिर कट गई, फिर कट गई, फिर कट गई, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ अरसलान साहब आवाज़ नहीं आ रही। यार रहने दें, मेरे ख्याल से ये आवाज का इशू रहना ही है। मैं इस टाइम छत पे मौजूद हूँ, अगर यहाँ पे भी सिग्नल्स का मसला है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ आगे? ये जुमला बिल्कुल सही समझ आया। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था, मुझे ये नहीं पता कि मैं कहूँगा कि मेरी आवाज फिर कटना शुरू हो जाएगी कि नहीं शुरू होगी। असल बात क्या करें यार, करूँ? जल्दी इससे पहले कि आवाज़ काट दिए, बोले बोले, जब जहाँ कटेगी मैं बता दूंगा। और यार बात करें, जहाँ कटेगी मैं बता दूंगा, आपकी आवाज़ कट गई, जल्दी जल्दी बोले ताकि इससे पहले कि आवाज़ फिर चली जाए। और हेलो? अरसलान साहब, और यार आपको आवाज़ नहीं आ रही मेरी। यार अभी आपकी भी आवाज बंद हो जाती है। यार आपके इंटरनेट में इशू है, आपके इंटरनेट में मसला है, आपका इंटरनेट नहीं सही आ रहा, कनेक्ट नहीं हो रहा है। शायद आप छत पे हैं, तो शायद आप इसके अंदर उसमें वाईफाई की आते रेंज से होते दूर है शायद आप। हाँ आप जी, शायद अब आ रही वाईफाई। है जी जी। आवाज। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप अक्सर औकात उन वीडियोस के ऊपर बोल रहे होते हैं जो एक आम सी यूट्यूबर ने बनाई होती है। मेरे ख्याल से उसके ऊपर बोलना आपका। असलान साहब, आपकी आवाज़ फिर कट गई यार, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ कट रही है, मसलसल कट रही है। मुझे आपकी एक बात समझ आई, एक जुमला समझ आया। आप कह रहे हैं कि मैं अक्सर उन वीडियोस के ऊपर तबसरा करता हूँ जो एक आम यूट्यूबर ने बनाई होती है, यानी कि जिसकी कोई वुकत नहीं होती। आप ये कहना चाह रहे हैं, आपकी ये बात मुझ तक पहुँच गई है। बाकी अरसलान साहब, काइंडली अगर आपकी आवाज़ का मसला बार बार आ रहा है, अगर आप कोई कमेंट में लिख दिया अपना सवाल या कोई बात लिख दें, उसके ऊपर मैं जवाब दे दूंगा। अच्छा जी, मैं आपको इस बात का जवाब दे देता हूँ कि बस औकात जो हैं वो आम यूट्यूबर होते हैं, तो उनके ऊपर मैं तबसरा करता हूँ। तो मैं आपको इस बात का भी जवाब दे देता हूँ। ये आप ये देखें जनाब, अब ये बंदा, ये जो इस बंदे के ऊपर मैंने जो तबसरा किया है, ये बंदा ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये AK शेख है। अब ये बिल्कुल आम बंदा है, इसमें कोई शक नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसकी कोई वुकत नहीं है, इस बंदे की कोई औकात नहीं है, इसकी अपने लोगों में इसकी कुछ मकबूलियत है, वो भी शाद व नादिर। क्योंकि एक बंदा एक चैनल रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उस चैनल पर होता है, तो इसलिए इसके जवाब देना ज़रूरी होता है। अच्छा, उसके अलावा फिर आगे चलते हैं जी। आगे चल के कौन बंदा जी आम, जिसके मैंने ये बंदा जो ये 5 बंदे जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल मानता हूँ कि ये आम यूट्यूबर हैं, ये कोई इतने को मशहूर मारूफ बंदे नहीं है, लेकिन इनके यहाँ जो इनके चैनल्स की व्यूवरशिप है, जो इनको लोग सुनते हैं, उनके ऊपर अतमाम हुज्जत करने के लिए इन लोगों को हम जवाब देते हैं, और जो ये एतराज़ात करते हैं, उन एतराज़ात का जवाब देने के लिए हम इनके ऊपर शिकंजा डालते हैं। अच्छा, उसके अलावा मजीद आगे चेक करें, ये सारे हम आम लोगों के जवाब नहीं देते, सारे आम लोगों की वीडियोस नहीं लेते। अब ये बंदा आफ्ताब इकबाल आम नहीं है, इसके ऊपर मैंने कोई तबसरा तो नहीं किया। मैं यहाँ पे एक बात की वजाहत करते चलूँ। ये आफ्ताब इकबाल साहब के प्रोग्राम खबरदार में जो अबैदुल्ला अलीम साहब के कलाम पढ़ा गया है, यार इस कलाम के ऊपर मैंने एतराज़ नहीं किया, मुझे खुशी हुई है कि यार उसमें ये कलाम पढ़ा गया है। मैंने एतराज़ नहीं किया, बल्कि मैंने सिर्फ एक लफ्ज़ कहा है कि आफ्ताब इकबाल साहब ने उसमें लफ्ज़ गाना बोला है, जो कि गाना नहीं थे, ये एक नज़म थी, कलाम था। और बाद में उन्होंने अबैदुल्ला के बारे में ये कहा है कि ये उनका कलाम है, लेकिन पहले गाने का लफ्ज़ भी बोला है। मैंने एतराज़ नहीं किया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, क्यों उन्होंने कलाम पढ़वाया है, बल्कि मुझे खुशी हुई है, तभी तो मैंने ये लगाया है, वीडियो लगाई है। लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग जिनको पता नहीं है कि यार ये वीडियो बनाई किस मकसद के लिए गई है, वो बिना वीडियो देखे ही एतराज़ कर रहे हैं। 3 मिनट की वीडियो है, देख लें, उनको पता लगेगा भाई वीडियो किस मकसद की बनाई गई है। अच्छा, उसके बाद ये ये इन लोगों को मुखातब करके वीडियो जवाब दिया गया है। आगे फिर मजीद ये लोगों को मुखातब करके जवाब दिया गया। ये आम लोग तो नहीं है यार, आम लोग कुछ शाज़ नादर हैं, बाकी वो जो बड़े लोग हैं उनको ही मुखातब करके वीडियो को जवाब दिया गया है। इस तरह कहना कि सिर्फ आम लोगों को जवाब दिया गया, ये गलत बात है।
बिल्कुल, ये इस बंदे ने बड़ा ज़बरदस्त ये बात की है। मैं उसको स्क्रीन ये स्केर्ड स्टीन ने ये बात लिखी है, मैं हाईलाइट तो नहीं करता, उसको उनको पता लग जाएगा मैंने उनके बारे में कहा है। बड़ा ये बंदा ये बिल्कुल दुरुस्त बात आपने की है कि बड़ा मैं दोहराता नहीं हूँ। अच्छा, बड़ा हम मौजू की तरफ वापस आते हैं कि जनाब अमन, ये जो हम यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं 74 के हवाले से, आपको हकाइक सुना रहे हैं, आपको हकीकत बता रहे हैं कि भाई ये अब ये बंदा देखें, इसकी इतनी ऊपर हिम्मत नहीं थी इस बंदे की कि ये ऊपर को बात कर सके, सलाम को जवाब देते और नीचे कितनी बदजुबानी कर रहा है और बता रहा है कि भाई मेरी ये असल जुबान है, मुझे ये जुबान सिखाएगी ये बंदा फलान। ये बंदा कह रहा है, अच्छा ये कहता है जी मैंने ये कर देना था, चले मैं आपको दिखा भी देता हूँ यार, हेलो जी। कहता जी सवाल क्या करना है, मैंने तो कुत्तों वाली करनी थी आपकी, ये बंदा कह रहा है। अब इस बंदे का नेट खुद ठीक नहीं है, इस बंदे को बात करनी नहीं आती और उस बंदे के पल्ले कख भी नहीं, और ये बंदा मुझे एतराज़ कर रहा है यहाँ पे इस तरह की बात। जुबान अपनी देखें इसकी किस तरह की जुबान है, और ये फिर कहते हैं जी हम इस्लाम के अलमबरदार हैं, हम खत्म नबूत के मुजाहिद, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर कह दो। इस तरह के जो लोग हैं ये अजीब से लोग हैं यार, पता नहीं ना बंदा क्या आखे कार दूजी बार साल नहीं लगते थे एतराज करते हैं। अच्छा जी, ये यार मेरा ख्याल किसी ने भी नहीं आना, असी टुर चले हैं, किसी भी नहीं आना अज। मौजू यही है कि किसी ने आना ही नहीं इतने, किसी की जरूरत नहीं पानी, किसी की हिम्मत नहीं, किसी भी नहीं आना, किसी भी नहीं आना। अच्छा मैं आपको ना दोबारा यार वो एक महजरनामा किताब आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, किताब किधर गई जी, महजरनामा दोबारा से आपको दिखा के उसके ऊपर चंद तबसरा करके फिर जनाब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। ये किताब है जी महजरनामा, इस किताब में चलते हैं जी क्या क्या बातें बयान की गई हैं। यार ये किताब आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, पाकिस्तान में रहने वाले चूँकि अल इस्लाम ब्लॉक है, आप उसको सुपर वीपीएन अपने एंड्रॉयड फ़ोन के प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, उसको फिर आप कनेक्ट करें, कनेक्ट करने के बाद आप उसको ओपन कर सकते हैं अल इस्लाम को, और उस किताब को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इस किताब को पढ़ें तो आपको हकीकत हाल मालूम होगी कि भाई ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है ये इसकी कितनी हकीकत है और कितनी हकीकत नहीं है। अच्छा जी, इस किताब के बारे में यार ये मकाम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत बानिए सिलसिला अहमदिया की आरफाना दरियात, इस पर चलते हैं, सफ़र नंबर 25 पर। 25 पर जाकर देखते हैं जी कोई बात शायद मिल जाए। 25 पर है, ये 22 है जी, ये 23 है, ये 24 है, और ये है जी 25, मकाम ख़ातमुन नबिय्यीन। ये जी इनकार नबूवत के इल्ज़ाम का तज्ज़िया, ये जो हमारे बारे में कहते हैं जी हम नबूवत का इनकार करते हैं, इसके बारे में ये एक मशहूर मारूफ एक इक़्तिबास है, बारहा दफ़ा हम पेश कर चुके हैं कि हमारे मज़हब का खुलासा और लुब्बे लुबाब जी है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारे एतकाद जो हम इस दुनियावी ज़िंदगी में रखते हैं, जिसके साथ हम बफज़ल व तौफ़ीक़ बारी ताला इस आलम गुज़रान से कूच करेंगे, ये है कि हज़रत सैयदना मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं व खैरुल मुरसलीन हैं, जिनके हाथ से अकमाल दीन हो चुका और वह नेमत ब मरतबा अतमाम पहुँच चुकी, जिसके ज़रिए से इंसान राह रास्त को इख्तियार करके खुदा ताला तक पहुँच सकता है। ये इक़्तिबास है जी अज़ाला ओहाम रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 3 है, ये आपके सामने किताब, इसकी तीसरी जिल्द, ये तीसरी किताब है, तीसरी जिल्द की तीसरी किताब है ये। अच्छा जी, आगे जनाब जी इसमें तर्जात सारी बानिया जमात अहमदी की तर्जात हैं, इनको अगर आप पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि हमारा अकीदा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया अशरफुल अंबिया के बारे में क्या है। ये इसमें आपको तफसीली इसमें मिल जाएंगे। ये ज़ाती बारी ताला के इरफान यानी अल्लाह ताला के बारे में हमारा क्या अकायद नज़रियात है, ये जनाब देखें जी। हज़रत बानिए सिलसिला अहमदी अपनी किताब सुरमा चशमारिया में फरमाते हैं, जिस किताब को दीगर लोगों ने बड़ी इसकी तारीफ़ की है और इसके बारे में कई लोगों ने तो अपने पास से भी इसको पब्लिश करवाया है। अच्छा जी, लिखा जी कई मकाम पर कुरान शरीफ में इशारात व तस्रीयात से बयान हुआ कि हज़रत सल्लम मदर अतम उलूहियत हैं, उनका कलाम खुदा का कलाम और उनका ज़हूर खुदा का ज़हूर, उनका आना खुदा का आना है। पास चूँकि कदीम से और जब से कि दुनिया पैदा हुई और खुदा की शनात करना नबी की शनात करना वाबस्ता है, इसलिए ये जो गैर मुमकिन और माल है कि बजूज़ ज़रिए नबी का तौहीद मिल सके। नबी खुदा की सूरत देखने का आईना होता है, इसलिए आईने के ज़रिए से खुदा के जन्नत नजर आता है। जब खुदा ताला अपने तई दुनिया पर ज़ाहिर करना चाहता है तो नबी को जो इसकी कुदरतों का मजर है दुनिया में भेजता है और अपनी वही उस पर नजर करता है और अपनी रबवियत की हक
ताकतें उसके ज़रिए से दिखलाता है, तब दुनिया को पता लगता है कि खुदा मौजूद है। पर जिन लोगों का वजूद ज़रूरी तौर पर खुदा के कदीम कानून अज़ली की रूह से खुदा शनासी के लिए ज़रिए मुकर्रर हो चुका है, उन पर ईमान लाना तौहीद की एक जुज़ है और वजूद से ईमान के तौर पर अमल नहीं हो सकती, क्योंकि मुमकिन है कि आसमानी निशान और कुदरत नुमा अजाइबात की जो नबी दिखलाते हैं और मार्फत तक पहुँचाते हैं, वो खालिस तौहीद जो चश्म यकीन कामिल से पैदा होती है मुझे से रह सके। वो ये कौम है जो खुदा नुमा जिनके जरिए से वो खुदा जिसका वजूद दकीक और मख्फी तरफ़ी और गैबुल गैब से ज़ाहिर होता है, और हमेशा से वो कुंज मख्फी जिसका नाम खुदा है नबियों के जरिए से ही शनाख्त किया गया है। वरना वो तौहीद जो खुदा के नज़दीक तौहीद कहलाती है, जिस पर अमली रंग कामल तौर पर चढ़ा होता है, उसका हासिल होना बगैर जरिए नबी के, जैसा कि खिलाफ अकल है वैसे ही खिलाफ तजारब सालकीन है। ये किताब है जी हकीकतुल वही, सफ़ा नंबर 112 और 113। ये रूहानी ख़जान की जिल्द नंबर 22 है। ये बहुत ही डाढ़ी किताब है, मार्कतुल आरा किताबों में इस किताब को शुमार होता है। इस किताब को लाजमी डाउनलोड करके पढ़िएगा। इसमें आपको अकीदे, अकायद नज़रियात, इल्हाम की तशरीहात, वही की तशरीहात, हजूर की पेशगोइयों का पूरा होना, हजूर की जो इल्हामात हैं उनका पूरा होना, और उसके अलावा तफसीली जवाबात मिलेंगे। और इस किताब में आपको बहुत कुछ मिलेगा। इस किताब को अहमदी हज़रात से भी इल्तमास है कि इस किताब को लाजमी पढ़ें, और गैर अहमदी आवाम से भी इल्तमास है इस किताब को लाजमी पढ़ें। आपको हकीकत पता लगेगी, ये किताब भी आपको अल इस्लाम से मिल जाएगी। आखिर में आपसे दरख्वास्त चाहूँगा, मैं आपके सामने ये बात बयान करता हूँ कि इन लोगों के पास कोई हकीकत नहीं है। ये झूठी मन गलत बातें करते हैं, हवाई बातें करते हैं। इनके पास कोई अकीदा दुरुस्त नहीं है। ये गलत अकीदा बयान करते हैं, किताबों में कुछ और लिखते हैं, तकरीरों में कुछ और कहते हैं, और ये इनकी जो महफिल सौलह जब होती है उसमें ये कुछ और कहते हैं। यानी तीनों जगहों पे आपको मुख्तलिफ जवाब मिलेंगे। इसके तज्जिए इंशाअल्लाह ताला मैं आपको आइंदा आने वाली स्ट्रीम्स में इनकी किताबों से, इनकी तकरीरों से पेश करूँगा। दुआओं में याद रखिएगा, खाकसार को अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जमात अहमदिया जिंदाबाद।